गुड। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच कैलाश चंद्र बौद्ध जी पधारे हैं। ये 14 बरस के बाद, 14 बरस के वनवास के बाद पहले ये आए थे एज अ स्टूडेंट, यस, और आज ये टीचर बन के आए हैं। तो बहुत बहुत एक तो मुबारक आपको, और बहुत खुशी की बात है कि आपने हमारा इनविटेशन जो कि सर जी ने दिया, जी जी आपने स्वीकार किया। जी। और आज कैलाश जी हमें सधर्म का अभ्यास कैसे करें के बारे में कुछ बतलाएंगे। जी पर उससे पहले मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे आना स्वीकार किया, थैंक यू मैम। और आप फ्यूचर में भी आते रहिए। तो ये आपके लिए ओपन इनविटेशन है। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको ये लगाओ, बता दूँ। ये लगा देना, ये स्टूल लगा देना, रिकॉर्ड होता कैलाश है। चंद्र बौद्ध और इसका ये, इसका ये लग जाएगा। हिंदी अनुवादक हैं। पहले सेट कर लेना। 2012 के अनुवाद कर रहे हैं। इनका जन्म संकिसा, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ। कैलाश जी प्रोफेसर भिक्षु सांदर rinpoche जी के से प्रभावित होकर सन 2005 में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश आ गए, जहां उच्च तिब्बती अध्ययन महाविद्यालय में तिब्बती भाषा एवं व्याकरण आदि सीखा। तिब्बती भाषा सीखने के उपरांत इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट डायलेक्टिक्स संस्थान IDA में 16 वर्ष की लंबी अवधि के रीमे गेशे उपाधि हेतु बौद्ध दर्शन का अध्ययन प्रारंभ किया। कैलाश जी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD भी कर रहे हैं। आपने कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। परम पावन दलाई लामा जी के अलावा परम पावन कर्मपा, परम पावन सत्याचरण जी rinpoche सहित तमाम विद्वानों का अनुवाद भी किया है। समय समय पर आप बौद्ध दर्शन पढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। सो मैं आपका फिर एक दफे स्वागत करती हूँ। थैंक यू। तो आज हम आपके स्टूडेंट्स हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू। शिष्य हैं। हाँ, आप कर सकते हैं रिकॉर्ड में, यहाँ से ये वाले से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ऐसे करके आपने सामने से रख के ना कर लीजिए, उधर को घुमा के। आप हाइट वाइट देख लीजिए, खिंच जाता है ऊपर तो सामने से आ जाएगा ना, ये उठा के। ये ना तो हाइट जो देख लीजिएगा, ये उठ जाता है, खिंच जाता है ना ऊपर खींचने से। नहीं नहीं नहीं, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि और लोग भी बाद में सुन सकेंगे ना। इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रंट कैमरा अपनी तरफ से क्या के। ये कहीं चेक नहीं, इस तरह से यहाँ रख लीजिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं काफी समय से जानता हूँ, इस तुषता सेंटर को जानता हूँ। और 2000, अच्छा अब इसके आवाज आ रहा है क्या? आप लोग सुन पा रहे हैं पीछे? नहीं तो आगे भी आ सकते हैं, है ना आप? क्योंकि अच्छा ये, अच्छा ऑनलाइन के लिए ठीक है। इतना आ रहा है आवाज ना, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगी आवाज, अभी तो शुरुआत है ना। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि तुषिता मेडिटेशन सेंटर का आज मैं इस सेंटर से कह सकता हूँ कि एक प्रारंभिक तौर पर मैंने शुरुआत की थी, जब मैं सन 2005 में धर्मशाला गया। 2005 में थोड़ा सीखने के बाद फिर यहाँ रिट्रीट 10 दिन का किया था। तो 10 दिन का रिट्रीट में कबीर जी रिट्रीट हम लोगों को जब कराए, तो उस समय सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे उस समय तुस्ता के इतिहास में। तो मुझे भी खुशी लगा कि मैं एक पार्ट बन पाया उसका। तब से लेकर के निरंतर धर्मशाला तुसिता में और लोग जो है कि हम लोग भेजते रहते हैं। कबीर जी यहाँ से बहुत बार संकिसा उपदेश देने के लिए गए, तो मैं संकिसा उत्तर प्रदेश से हूँ।
वहाँ पर बहुत बार गए, यहाँ पर भी समय समय पे थोड़े थोड़े लोग आते रहे। तो ये जो यात्रा है तुस्ता से शुरू होकर के फिर आज फिर तुस्ता में आप लोगों ने बुला लिया, SR जी ने बुला लिया कि बहुत बार इन्होंने कहा कि आइए, लेकिन ऐसा वक्त नहीं मिल पाया, कभी परम पावन जी के इतने कार्यक्रम होने की वजह से। इससे पहले मैंने भी आपको बुलाया आपने भी बहुत बार बुलाया, लेकिन मैं जो है, धर्मशाला में याद और है उस टाइम। सच बात तो ये कहूँ मैम कि मुझे वाकई ना तो मैं अभी कोई टीचर हूँ और ना ही इतना नॉलेज है, तो शर्म लगती है कि आप लोग सामने जाकर के मैं क्या बोलूँगा, क्या बात करूँगा। तो अल्पज्ञ इंसान, कम बुद्धि वाला, और अगर ऐसी बातें करेगा तो सामने वाले को भी सिखाएगा क्या, तो मुझे ये बहुत खराब लगता है, इसलिए मैं नहीं आना चाह रहा था लेकिन आप लोगों ने बुला लिया। वो तो आपकी नम्रता। इत्तेफाक ऐसा था कि बोध गया में अभी 3-4 दिन का मेरा कार्यक्रम था, तो वो खत्म करने के बाद रास्ते में दिल्ली आ गए। कुल मिला के जो भी हो, ऐसे आपके समय समक्ष में हाजिर हुआ हूँ। तो और वाकई इस जगह पर बैठ करके जो जिसको आसन कहा जाता है, ये वाकई बहुत ज़्यादा एक भार जैसा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा भार महसूस होता है। तो उस भार को जो है किस प्रकार से मैं आगे तक ढो पाऊंगा, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। और तो ये ताकत भी तो देते हैं। तो इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि क्या क्या सिखा पाऊंगा, क्या नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के आप एज ए जस्ट एक धर्म फ्रेंड की तरह समझें। ना मैं कोई टीचर हूँ, ना ही कोई मैं वक्ता हूँ, तो इट्स जस्ट डिस्कशन। तो मैं डायलॉग को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। पहले हम कुछ अपना बात को रखेंगे, फिर उसके बाद किसी के मन में कोई विचार हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मैं बोलता जाऊंगा, फिर आपको क्या ज़रूरत है मुझे भी पता नहीं, क्या सीखना चाह रहे हो, क्या सिखा पा रहे हैं मुझे नहीं पता लगेगा, तो फिर शायद वो एक कहीं डायलॉग की जगह मोनोलॉग ना हो जाए, ये थोड़ा खतरा रहता है। दूसरा, मेरा जो ट्रेनिंग है, वो जो सोच है, ट्रेनिंग है, ज़्यादातर 8वीं शताब्दी से प्रभावित है। तो उसमें कितना मैं कारगर साबित हो पाऊंगा आप लोगों के लिए वो भी पता नहीं। तो इसलिए मेरे लिए कि ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि पुरानी बातों को यहाँ रखूंगा, क्यों पूरा ट्रेनिंग उसी से हुआ है, नालंदा ट्रेडिशन से, जो भी है 16-18 वर्षों का ट्रेनिंग। तो वो और आज के समय में संवाद उचित बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इसे कहने में भी थोड़ा सा जो है कि कैसे शुरू करूं या कैसे समाप्त करूंगा, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हो सकता है कि इस बातचीत के दौरान हमारा आपका जो विचार है उतना न बन पाए, ऐसा भी संभव है, संभावना है। तो तो ठीक उसकी रेलेवेंस आज के युग में क्या है, है। इसके बारे में आप। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के समय में रिलेवेंसी किस प्रकार से है कि नहीं, 1400 साल पुरानी बात आज के समय में कितनी प्रासंगिकता है, कितनी आवश्यकता है, उस पर प्रकाश डालने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो ये संक्षेप में इंट्रोडक्शन, और मैं क्लियर कर देना चाहता था कि मेरा विचार क्या है और मैं किस प्रकार से आपके सामने बात रखूँगा, और जिससे कि दोनों लोग, जो सुनने वाले और सुनाने वालों के बीच में एक अच्छा तालमेल बन सके और बातों को समझ सकें। तो प्रारंभ करने से पहले एक अच्छी मोटिवेशन के साथ, चाहे सुनाने वाला हो या फिर सुनने वाला हो, दोनों के जो एक मोटिवेशन है, प्रेरणा है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो प्रेरणा अच्छी बने कि जो भी इस 1 घंटे के दौरान, 1.5 घंटे के दौरान हम धर्म चर्चा करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो वो इसलिए करेंगे कि मेरा तो भला हो ही हो, इसके साथ साथ लोगों का भला हो जाए। जो वक्ता है या धर्म की व्याख्या करने वाला, उसका भी विचार यही होना चाहिए कि मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि लोगों का हित हो सके, ना कि इसलिए कि मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, यहाँ बैठ के अरे आज तो मुझे बहुत लोग देख लेंगे, आज तो मेरा नाम हो जाएगा। इस प्रकार का अगर विचार है तो शायद वो
एक प्रकार से पहले ही जो मोटिवेशन है वो गंदा हो जाता है। सुनने के बाद भी श्रोता भी अगर सुन ले कि "ए, आज मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, तो इस मोटिवेशन से सुने कि इनको मैं चेक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, कितना जानते हैं, कितना गहराई है", तो फिर मोटिवेशन खराब हो जाता है। तो दोनों की तरफ से जो मोटिवेशन है बहुत ही विशुद्ध होना चाहिए। तो ये मैं आपको शुरुआत में बताना चाहता हूँ। और शुरू करने से पहले हम लोग इस मोटिवेशन को साधने के लिए, प्रेरणा को साधने के लिए 1-2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। और ध्यान जो है, क्या करेंगे, ये भी हमें जानना चाहिए कि किस पर हम ध्यान करेंगे। तो जब ध्यान करें तो सबसे पहले जो हमारे पास है, आप लोगों ने हालांकि बहुत बार सीखा होगा कि जो अपनी सांस है उस पर हम देखें, ध्यान लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे? क्योंकि अभी जैसे हम अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो हमारे अलग अलग मेंटल स्टेट है, अलग अलग हमारे मन में विचार भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। कहीं ऑफिस से आए हैं तो मन में ऑफिस की बातें हो रही, घर में कुछ ऐसे कोई झगड़े वगैरह होके आए तो मन में वो चल रहा होगा। तो वो सब चीज़ यहाँ पर स्थिर हो जाए, बैठ जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने के बाद फिर हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग, जो आप लोग बहुत बार कर चुके होंगे, उस बार बार वो पोस्चर किस प्रकार से बैठना उसकी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही सहज तरीके से आप बैठ करके, चाहे तो आंख बंद कर लें, आधी आंख बंद कर लें, पूरी भी कर सकते हैं। और अपनी सांस को अच्छी तरह से देखिए और समझिए कि आखिर को हम लोग यहीं पर हैं, यहीं पर हम बैठे हैं। तो सबसे पहले बौद्ध दर्शन में इसकी इसलिए आवश्यकता होती है कि हमारा जो चित्त है वो एक जगह पर आकर के बैठ जाए, स्थिर हो जाए। जब हम बेस को बना लेंगे, फाउंडेशन को बना लेंगे, उसके बाद जाकर के इस पर हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, भवन बना सकते हैं। तो पहले हमें स्थिर होना है। वैसे ही समझें जैसे कि एक गिलास में साफ पानी में अगर मिट्टी डाल दें, तो मिट्टी पूरे पानी को गंदा कर देती है। फिर उस गिलास को रख दें, वो धीरे 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 बैठ जाता है, पानी साफ हो जाता है। उसी प्रकार से अभी हमारा मन बहुत सारे विचारों से ग्रसित है, तो थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाए। क्यों? तो आज का जो विषय है कि सद्धर्म का अभ्यास कैसे हम करें, तो पहले तो धर्म क्या है इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि धर्म क्या है, किसे कहा जाता है, हम क्या समझ रहे हैं। धर्म, जो अगर मैं तिब्बती उस आधार पर मैं कहूँ तो उसको छुए कहा जाता है।
और इसके 10 मीनिंग अलग अलग होते हैं। छुए से चुए बना है, चुए का मतलब परिवर्तन करना। तो यहाँ जो हम लोग बातचीत करेंगे तो वो किस प्रकार से हम परिवर्तन करें। परिवर्तन कहाँ करना है? हमारे अंदर के जो चित्त है उसमें, राग द्वेष मोह, उसमें परिवर्तन करना है। उसको परिवर्तित करके करना क्या है कि जहाँ पर राग द्वेष मोह है उसकी जगह पर लविंग काइंडनेस कंपेशन, जिसको जो भी अलग अलग शब्दों में कहा जाता है, करुणा मैत्री मुदिता उपेक्षा, इसको लेकर के आना है। ये परिवर्तन जो चित्त में किया जाता है वो वास्तविक धर्म की बात होती है, वही वास्तविक धर्म है। दूसरा, अगर इसको परिभाषा के रूप में देखें कि जो स्वभाव को धारण करे वही धर्म है। हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि जो बाहरी रूप से कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म वो धर्म, वो वास्तव में वो नहीं है। धर्म की परिभाषा है जो स्वभाव को अपने को धारण करता हो। कैसे समझें? उदाहरण के रूप में, आग का स्वभाव जलाना और जलना, पानी का बहाव शीतलता, हवा का बहाव चलना, हवा का जो स्वभाव है वो चलना होता है। ये उसकी प्रकृति है, ये उसका धर्म है। तो हम लोग ज्यादातर धर्म को बाहर देखने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा धम्मपद में कहा है कि नहे बेरे निबेरानी सम्मति कुदाचन अबेरे न सम्मति इस धम्मो सनातनो। यहाँ एक शब्द आता है, एस धम्मो सनातनो। सनान जो प्रकृति के हिसाब से सनातन से चलता आया है वो धर्म है, यही धर्म है। तो सनातन से क्या चला आ रहा है? आज के परिवेश में इसकी परिभाषा किस प्रकार से करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है सनातन को लेकर के। लेकिन वास्तव में उसकी व्यवस्था क्या है? जो प्रकृति के नेचर के हिसाब से निरंतरता से जो चला आ रहा है वही वास्तविक धर्म है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आग का धर्म आग जलाना है। इस दुनिया में कोई भी चला आए, कोई ईश्वर आ जाए, भगवान आ जाए, कर्ता आ जाए, आग के स्वभाव को वो शीतल नहीं बना सकता। बुद्ध आ जाए फिर भी कोशिश करें कि आग के स्वभाव के वो अगर शीतल बना दें तो संभव नहीं है, वो जलाना और जलना ही रहेगा। बुद्ध चाहे हैं कि जो जल है उसके स्वभाव को, शीतलता को वो जलाने वाला बनाने, वो संभव नहीं है, बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति है, ये नेचर है, उसका स्वभाव है। उसी प्रकार से हमारे चित्त का स्वभाव आकाश समान एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। तभी तो क्लियर लाइट माइंड अंग्रेजी में कहा जाता है ना, चित्त की प्रवासुरता। तो उसका स्वभाव ये है, ना कि जो आज हमारा राग द्वेष मोह, इस चित्त का स्वभाव नहीं है। लेकिन हम लोग अभ्यास क्या कर रहे हैं? इसके विपरीत। हमको राग की जगह पर, राग समझ पा रहे हैं मेरे शब्द को आप? थोड़ा सा मैं यही टेक्निकल यूज करता हूँ, अंग्रेजी में शायद आई थिंक अटैचमेंट कहते हैं। तो लेकिन राग की जगह पर हमको अभ्यास क्या करना चाहिए था? डिटैच करना चाहिए था, प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। वो न कर करके हम लोग हेटर, एंगर, जेलस उसका उपयोग करते हैं। ये स्वभाव नहीं है, ये वास्तविक प्रकृति नहीं है। प्रकृति ये चित्त की है ही नहीं। चित्त की प्रकृति आकाश के समान, जैसा कहा जाता है कि बिल्कुल निर निर्मल है, स्वच्छ है। जैसा कि अभी हम आकाश में देखें, जब बहुत अच्छा रात में चांद जब दिखाई देता है, तारे जब दिखाई देते हैं तो क्लियर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बहुत नजदीक है ये, ऐसा लगता है कि बहुत ही नजदीक है, कितनी शीतलता दे रहा है हमको। उस समय के समय में, उस समय किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं होती है। तो वो बाधा क्या है? वो बाधा बादल होते हैं। जैसे ही बादल छट जाते हैं तो वो आकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, और हम लोग क्रोधित होते हैं उस पर, आकाश पे। देखो आज आकाश कितना गंदा हो गया, आज जो है सूरज नहीं निकल रहा है। लेकिन सूरज को ढका किसने? ये बादल ने ढका है। वो बादल परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है। लेकिन हम लोगों के दिमाग में वो नित्य है, ऐसा हम समझ लेते हैं, उसकी प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हैं।
जैसे ही वो हट जाता है वैसे ही सूरज उतना ही प्रकाश देता है, चांद भी उतना ही प्रकाश देता है, तारे भी उतने हमको दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से हमारे चित्त के अंदर राग द्वेष मोह, ये तीन प्रकार की जो लेयर हैं, वो आकर के जब जम जाती हैं तो हम चीजों को सीधा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, प्रकृति नहीं देख पाते हैं। तो उसकी जगह पर हम मिथ्या जो है अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं, मिथ्या चीजों को हम समझ लेते हैं, हर चीज को जो असत्य है उसको हम लोग सत्य मान लेते हैं। तो जो प्रकृति है उसका हमें अभ्यास करना चाहिए, जो उसकी रियलिटी है उसका अभ्यास हमें करना चाहिए। वो अभ्यास न करके उसके विपरीत जो उसकी प्रकृति नहीं है उसका हम अभ्यास करने लग जाते हैं। तो इसलिए हम सद्धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। इस संबंध में आचार्य शांतिदेव जो कि 8वीं शताब्दी के बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने पहले अध्याय के 15वें श्लोक में वो कहते हैं, पहले श्लोक शायद नहीं, 5वें श्लोक में वो कहते हैं कि ये जो जीवन है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप देखें कि जब बरसात के समय जब बादल चमकता है, बिजली चमकती है, माफ करना, तो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। घनघोर अंधेरे रात में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं। और इस प्रकार के जो गर्जन वो कभी कभी होती है, ऐसा नहीं है कि आज भी गर्जन हो रही हो अभी तो जो कि है हर समय ऐसा होता हो, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता है। उसी प्रकार से ये जो हम लोगों का मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ये भी कई कल्पों तक पुण्य कर्म करने के बाद मानव जो है जीवन प्राप्त होता है, कई कल्पों तक, कई जन्मों तक, तब जाकर के हमको मानव जीवन प्राप्त होता है। मानव जीवन प्राप्त होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों को कुशल कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है, और कुशल कर्म करने के उपरांत भी बहुत मुश्किल से सद्धर्म का हमें अभ्यास करने का अवसर प्राप्त होता है। एक श्लोक में ये बहुत ही गंभीर बात कही गई है। अब हम लोग कहेंगे कहाँ मानव जीवन, कौन कहता है कि मुश्किल है, दुनिया भर की आबादी है, ओवर पॉल्यूशन पॉपुलेशन हो रहा है, दुनिया तो परेशान है। आप कह रहे हो कि मानव जीवन दुर्लभ है, कहाँ दुर्लभ है, इतना इतना आसान है। लेकिन हम लोग अगर तुलना करें इस पृथ्वी पर समुद्र के जो जीवधारी उसकी तुलना में तो हम इतने भी बराबर नहीं हैं। नाली में रहने वाले कीड़े उस मकोड़ों के तुलना में हम तो कुछ भी नहीं हैं। जानवरों की तुलना में, जंगल में झाड़ में रहने वाले उनकी तुलना में तो हम कुछ भी नहीं हैं। 7-8 अरब के आसपास ही लोग तो हैं। तो मछली को अगर देख लीजिए तालाब में या फिर समुद्र में, असंख्य हैं। तो वो बुद्ध या फिर यो शांति देव ये जीवधारियों की बात कर रहे हैं कि इतने जीवधारियों की तुलना में हम लोगों का कुछ भी नहीं है। कभी कभी जन्म होता है, तो कभी कभी जन्म मिलने के बाद इस प्रकार का सद्धर्म करने वाले का अवसर भी बहुत ही कम मिलता है। तो 8वीं शताब्दी के विद्वान ने ये बात जब कही, तो निश्चित रूप से अगर हम सोचें, ये रियलिटी है कि हम लोग पुण्य का संचय या पुण्य का कर्म कितना करते हैं। आई थिंक बहुत नगण्य। अब पुण्य में करने की बात सबसे पहले तो जैसे किसी का भला करना, दान देना, तो दान देने जाते हैं उसमें भी कभी कभी वो लगता है कि दान दे के आए, नाराज हो जाते हैं कि अरे मेरा नाम नहीं बुला या हम इसमें घर के लिए करके आए, इसमें हमारा नाम का पटिया नहीं लगा, है ना जी। तो अलग अलग तरीके से हम फिर नाराज हो जाते हैं। तो पुण्य करने की सोची लेकिन वो पुण्य नहीं हुआ। फिर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मोटिवेशन जो है वही खराब हो गया। यहाँ दान भी देते हैं तो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये मेरा क्या करेगा, ये कैसे उपयोग कर लेगा। तो हमने उसके पीछे ज्यादा पड़ जाते हैं। जो वास्तव में दान का अभ्यास करने के वजह क्या है, कंजूसी को दूर करना। इसलिए तो हम दान करते हैं, कंजूसी दूर हो। जेब में भी कभी हाथ डालेंगे तो अंदर देखते हैं यार 10 का है 50 का है, उसी हिसाब से हाथ खींचते हैं ना कभी कभी। वहां भी कंजूसी है।
तो बुद्ध दर्शन के अनुसार पहला चरण दान से शुरू होता है। दान पारमिता आप लोगों ने सुना होता, 10 या 6 पारमिता अलग अलग होती हैं। तो ये एक उदाहरण है कि हम जब कंजूसी को नहीं करेंगे, दूर नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। कंजूसी को दूर करना ही वास्तविक सधर्म हो गया, एक उदाहरण देखा जाए तो। हम दूसरे के प्रति हमेशा क्रोधित होते हैं। क्यों क्रोधित होते हैं? अरे तुमने ऐसा कह दिया, देखा नहीं मैं हिजोलनेस का ट्रांसलेटर हूँ, तुम्हारे ऐसा हिम्मत है मेरे नाम के, मेरे लिए ऐसा नाम ले दिया, ऐसा बात बोल दिया। तो ये जो कहते हैं ना कि मेरे लिए, तो वो हमको रोक देता है। जो आइडेंटिटी, जो हमने एक लेबल लगा रखा है, वो हमको अभ्यास करने से रोक देता है। जब हमें यही नहीं पता कि मैं और मेरा है कहाँ, आज दिन तक नहीं मिला, तो मिथ्या है कि नहीं ये? कि मुझे आपने ऐसा बोल दिया, अब फिर आप पूछ लें कि आप कहाँ हो, तो कैसे बताओगे? नहीं है ना फिर। यही तो कहा जाता है कि केवल और केवल नाम दिया गया, लेबल दिया गया। तो इस लेवल के पीछे हम लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सही को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं है, सारा का सारा कुछ है, लेकिन बौद्ध दर्शन के अनुसार ये केवल और केवल लौकिक रूप से है, कन्वेंशनल रूप से है। सब कुछ है, मैं हूँ, मेरा नाम फलाना है, आप हैं, ये हैं, सब कुछ है। कोई मना नहीं करेगा कि यहाँ पर चीजें हैं, लेकिन ये वास्तव में है क्या? बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं है। इन चीजों को वास्तविक समझ लेना हमारी मिथ्या विकल्प है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि की वजह से ही हम बार बार भवचक्र में आते हैं। तो मिथ्या दृष्टि को काटना हमारा कार्य है, लेकिन हम मिथ्या दृष्टि को और बढ़ा रहे हैं, और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। हम उसमें तो काट ही नहीं पा रहे, उसको तो नष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही आप मिथ्या दृष्टि को काटोगे, तो उसको काटने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होगी। तो प्रज्ञा की आवश्यकता होगी, तो प्रज्ञा के अभ्यास करने के लिए निश्चित रूप से हमको जो आनापान सति करना पड़ेगा। आनापान सति जैसे ही करेंगे तो प्रतीत समुत्पाद को समझना पड़ेगा। जैसे ही प्रतीत समुत्पाद को समझेंगे तो पहला इसमें अविद्या आता है, और लास्ट का जाति चरा मरण आता है। तो इन चीजों को, कि अविद्या की वजह से हम किस प्रकार से चित्त को उत्पन्न करते हैं, किस प्रकार से संस्कार पैदा करते हैं, कॉन्शियसनेस को पैदा करते हैं, जाते 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 अंतिम समय जो नृत्य को प्राप्त होते हैं। तो पूरा का पूरा समय हम लोगों ने तो मिथ्या में ही गुजार लिया। हमें हमेशा हमने मिथ्या में गुजार लिया। कंपैशन, या फिर जो एक दूसरे के लिए प्रेम का अभ्यास तो हमने किया ही नहीं। या तो हम ये कहते हैं कि अभी तो क्या हुआ, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, अभी तो नौकरी कर रहा हूँ, अभी तो ये कर रहा हूँ, इसके बाद करूँगा, या ये बुजुर्गों का काम है, मंक लोगों का काम है, नन लोगों का काम है। तो ये हम लोगों का गलती है, ये हम लोगों की बहुत बड़ी भूल है। और सबसे बड़ा धोखा ये मान लेना कि हम लोग बहुत समय तक रहने वाले हैं, ये सबसे बड़ा धोखा है। सबसे बड़ा धोखा हम अपने साथ कर रहे हैं कि हम तो रहेंगे 50 साल, हम तो 100 साल रहेंगे। ये सबसे बड़ा धोखा है अपने आप में। क्या गारंटी है कि हम लोग नेक्स्ट मोमेंट तक इस हॉल में रह सकें? कोई पता तो नहीं। अभी भूकंप आ जाए, कहीं से बम गिर जाए, क्या पता है। जब हम लोग यहाँ पर आसानी से तसल्ली से सुन रहे थे, इसी समय दुनिया में कई जगह पर बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हो रहा है, बम गिराए जा रहे हैं। तो ऐसा वक्त तो हो सकता है ना हम लोगों के लिए। तो कोई गारंटी नहीं है। और ये गारंटी हम लेकर के बैठे, मैं तो 100 साल तक रहने वाला हूँ, इस भ्रम में हम लोग पैदा होते हैं। और पैदा होने के बाद और ऐसे ही भ्रम में रह करके पूरा जीवन करने के बाद फिर चले जाते हैं। अंतिम समय में आकर के फिर हम परेशान होते हैं। जब कहते हैं ना कि एक कहावत, कि जाकी चले न पैर पैर बिमाई, सो का जाने पीर पर आई। कहने का अर्थ, जिसका पैर नहीं फटा, जो बिमाई बोलते हैं, जब चल जाता ना, तो उस व्यक्ति को तो दर्द हो रहा है, लेकिन जो जिसका ये घाव नहीं है, वो क्या जानेगा दूसरे का दुख का। तो दुख जो हमारे तब समझ में आएगा, जब हम जा कर के
बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, बीमारियों से जब हम ग्रसित होंगे, हमारा नज़दीक समय आएगा, तो उस समय मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी तो कुछ एहसास नहीं होता है। तो उस समय तक फिर जाकर के बहुत ज़्यादा हम दुखी होते हैं कि अरे, मैंने तो सद्धर्म का या धर्म का अभ्यास तो हमने कर ही नहीं पाया। अभी तक तो हमको सारा कुछ छूट गया। हमने अपने मन के जो क्लेश हैं एक को भी नहीं हटा पाया, और ज्यादा हमने बढ़ा लिया, और ज्यादा बढ़ा लिया। तो इसलिए परम पावन दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि आप दूसरों को सुखी देखना चाहते हो तो करुणा का अभ्यास कीजिए, स्वयं सुखी होना चाहते हो तब भी करुणा का अभ्यास कीजिए। और ये कहीं बाहर से नहीं करना है, कहीं लाइब्रेरी में थोड़ी नहीं जाना है, यहाँ इस तरह के कभी जो है लेक्चर सुनने थोड़ी नहीं आना है। ये तो आपके अंदर है ना, हमारे अंदर, सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है। ये इनबिल्ड है, जैसे ही पैदा हुए वैसे ही। जैसे मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन कहते हैं कि इसमें इनबिल्ड है कि नहीं, तो इनबिल्ड आ रहा है ना, बना हुआ अंदर से आ रहा है। लेकिन हम इसको टटोलते नहीं है, खाद पानी नहीं दे रहे हैं, बीज नहीं दे रहे हैं। बीज तो है हमारे पास, लेकिन उसमें खाद पानी नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, नॉरिश या चेरिश क्या कहते हैं, उस नरिश नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। रखा हुआ है, बहुत महंगा है। कोई बीज अगर हो, वो बहुत महंगा हो और स्टेबल पर रखा रहे, तो फल नहीं दे सकता, वृक्ष नहीं बन सकता। कब तक नहीं देगा, जब तक उसमें एनवायरनमेंट न दिया जाए, जब तक उसमें खाद पानी बीज न दिया जाए, तब तक वो नहीं बन सकता। पीपल का बीज आप हम सब ने देखा, बरगद का सबने देखा, कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, हवा में उड़ जाता है वो। लेकिन जब वो गिरता है, ये धीरे धीरे इतना विशाल वृक्ष बन जाता है कि हजारों चिड़िया पक्षी उसके ऊपर बैठ सकते हैं, नीचे बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग बैठ के हवा क्या कहते हैं उसमें छांव में बैठ सकते हैं। तो देखिए क्षमता, देखिए उसकी। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो क्षमता है करुणा की, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक और हमारे अंदर जो बीज है, वो बुद्ध रूपी जो बीज है, लेकिन हमने उसको छुपा कर रखा हुआ है एकदम से। उसको हमने कभी हवा पानी दिया ही नहीं, खाद पानी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझ के रख दिया, एकदम से लॉकर में बंद करके रख दिया। तो ये हमारी गलती है। हम लोग को जो करना है, इसको नॉरिश करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, इसको फलीभूत करना चाहिए। उसको न करके उसकी जगह पर बार बार हम जो किससे ढक रहे हैं, उसको हम गुस्सा से ढक रहे हैं, उसको हम बुराई से ढक रहे हैं। इतना ज्यादा ढक दिया, इतना ज्यादा ढक दिया कि वो दब गया है। जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छा एक रत्न हो, ज्वेल हो, डायमंड हो, वो कचड़े में से ढक दो तो उसका वैल्यू नहीं है। तो हमारे अंदर भी ये जो रत्न है, जो हमारे अंदर जो डायमंड है, हमने ऐसे ढक लिया, हर दिन ढकते जा रहे, हर दिन ढकते जा रहे, ढकते जा रहे, ढकते जा रहे, वो कह रहे हमारे अंदर तो है ही नहीं। तो उसको खोज करके निकाल करके अभ्यास करने की आवश्यकता है। बुद्ध से जब पूछा गया कि बुद्ध आपने क्या पाया, इतने साल तपस्या करते रहे, क्या मिला आपको, तो बुद्ध ने कहा मैंने पाया कुछ नहीं, खोया बहुत है। पाया कुछ नहीं, खोया बहुत है। तो क्या, क्या खोया, कि मैंने हमारे अंदर के जो तीन जहर है ना, राग द्वेष मोह, हेटर एंगर और जेलसी, इसको मैंने खोया है। तो वास्तविक बात यही है कि हम लोग इसको खोने की कोशिश नहीं करके इसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां से मिला है, जहां से भी मिला, मिल जाता है। और हमारे अंदर ये इतना अच्छी तरह से दोस्ती बना के बैठा हुआ है ना, हमेशा हमको ले जाने की कोशिश करता है कि चलो यार, हाँ हम चलते ना आपके साथ, किससे लड़ना है चलो। ये हमको हर जगह ले जा रहा, हर जगह ले जा रहा। ये कभी नहीं कहता नहीं नहीं यार हमको तुमको साथ छोड़ना है। ये बार 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 लेकर के एक से एक ज्यादा नुकसान करा रहे हैं। तो इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए था, कंप्रेशन का अभ्यास करना चाहिए था। लेकिन हम अभ्यास किसका कर रहे हैं, एंगर का। एंगर का अपोजिट तो ही तो कंप्रेशन है, करुणा का अपोजिट तो ही तो क्रोध है। माध्यमिक अवतार में कहा गया 6वें अध्याय में कि आपने कई कल्पों तक पुण्य का संचय किया और एक क्षण के लिए क्रोध उत्पन्न किया, तो वो सारा का सारा नष्ट हो जाता। वो ऐसे समझे कि अभी आपने बहुत कुछ लिखा कंप्यूटर में, पूरा लाइफ लगा दिया,
और सेव नहीं किया, डिलीट का बटन दब गया, तो पूरा पूरा खत्म हो जाता है ना। तो यही हालत है कि हमने बहुत बढ़िया पुण्य किया, बहुत अच्छा किया, पूजा पाठ करके आए, कोरा लगा के आए, और फिर थोड़ा आकर के, अरे कैलाश जी आपने तो क्या नाम, देखो आज जो आप बोल रहे थे कितना ऐसा बोल दिया, कैसे बोला तो मैं, अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसे में हो सकता हूँ कहीं, इतना ज्यादा एंगर किया, इतना ज्यादा एंगर किया कि जो मैंने पुण्य अनुमोदन मुझे करना चाहिए था वो न करके क्रोधित हो गया। और जितने अकुशल कर्म होंगे वो क्रोध से प्रेरित होंगे। कभी मुस्कुराते हुए किसी ने गाली देते सुना किसी को? बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छी तरह से भाई बहन कहते हुए गाली देते हो, कभी नहीं सुना ना। किसी को मारते हुए भी झापड़ मारते समय मुस्कुरा के, अच्छा आपको झापड़ मारते हैं वहां जा करके, तो उस समय क्या करते हैं, क्रोध उत्पन्न पहले करते हैं। तो क्रोध अपोजिट है प्रेम का, कंपैशन का। तो इसको तो हमें दूर हटाना चाहिए था। और फिर हम अपने आप को ये कह लेते हैं कि हम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। साहब क्यों? मंदिर जा रहे हैं हम तो, अगरबत्ती लगा देते हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं। वास्तव में वो धर्म नहीं है। जो प्रकृति अंदर है उसको हम नहीं झांक झांक पा रहे हैं। मंदिर का अर्थ तो वही है ना कि मन के अंदर जो हो, हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो हम यहाँ अंदर नहीं कर रहे, बाहर बाहर प्रवेश कर रहे हैं, कि मन के अंदर जो प्रवेश हो गया वास्तव में मंदिर चला गया, मन का अंदर। तो मन के अंदर इतना अच्छा अच्छा चीज रखा है, मैत्री रखी है, करुणा रखी है, भाईचारा रखा है, तो सब कुछ तो यहाँ रखा है। हम तो, कबीरदास जी कहते हैं ना कि मैं बाहर से जो है दुनिया में अच्छे लोग बुरा ढूंढने चला, लेकिन मुझे बाहर तो कोई मिला नहीं, हम ही सबसे ज्यादा वो खराब निकले, सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। देखो ना कितना बढ़िया बात कहा है कि हम लोग बाहर देखते हैं कि ये खराब है, तुम खराब हो, वो खराब है, लेकिन हम कभी नहीं देखते हैं कि अपने अंदर हम खराब हैं। ये ये कमी है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। तो अक्सर प्रकृति के साथ या नेचर के साथ, जो सनातन भगवान बुद्ध ने कहा एस धम्मो सनातन हो, यही सनातन है, यही बारंबार एक क्रम है, निरंतरता है, यही चित्त की आपकी निरंतरता है। इस चित्त को आप समझिए, इस मन को आप समझिए। मन के अंदर जो आज से नहीं, लगातार कई समय से, कई कल्पों तक, बौद्ध दर्शन के अनुसार अनादिकाल से जो चित्त की संतति आ रही है, इसके साथ साथ हमारे जो राग द्वेष मोह चले आ रहे हैं, इनको हमको बदल करके शुद्ध करना है, धुलना है। तो हम इसमें इसको नहीं धुल पा रहे हैं। हमें अभी बोधगया में बताया था कि अगर इनको धुलना है तो उसके लिए एक अच्छे डिटर्जेंट की आवश्यकता है, साबुन की आवश्यकता है। और वो साबुन हमारे पास है, लेकिन उसको हम उपयोग नहीं करके जेब में रखे हुए हैं। तो वो साबुन यही तो है, डिटर्जेंट यही तो है, आपका कंपैशन, लव, काइंडनेस। ये डिटर्जेंट है असली। इससे हम धुल सकते हैं अपने जो है एंगर को, लेकिन हम नहीं धुलते हैं। बहुत मजा आ रहा है क्रोध करने से ना, क्रोध करने बहुत शान समझते हैं। एक तो प्रोफेसर कौन, हमारे प्रोफेसर समदो रिम्पोची जी बता रहे थे कि उनके साथी थे, वो कह रहे थे जब तक गुस्सा न करो तब तक जीवन में मजा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जिंदगी बड़ा नीरस है। तो इसमें तो करना चाहिए, जिंदा अगर मनुष्य हो तो गुरुजी। रोब जमाना हाँ, रौब जमाना चाहिए। तो अरे क्या जिंदगी है तुम्हारे अंदर, तो कोई भावना ही नहीं लग रही। वही नहीं लग रही। ऐसे भी चीजें हैं। अगर हमको ये पता लगे कि इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ है, इस क्रोध ने आज दुनिया को इतना ज्यादा नुकसान दिया है, अभी भी दे रहा है, जिसका कोई सीमा नहीं है। आज भी बहुत ज्यादा दुख, आज बहुत ज्यादा परेशानी। हम लोग कहते तो सभी हैं, संवाद भी करते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो, लेकिन शांति स्थापित तभी होगी ना जब इन चीजों को आप बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। एक के साधने से दो सदते हैं, एक के साधे सब सदें, सब साधे सद जाएं, है ना। एक के साधने से सब सदते हैं, और सबके साधने से सभी ठीक हो जाएंगे। तो एक अपने से हम लोग, तो दर्शन में कहा जाता है कि इनवर्ड देखना है, बाहर नहीं देखना है। बाहर झांकोगे ना तो बाहर आपको खराब दिखेगा,
और अपने से ज्यादा खराब कोई नहीं है। सबसे ज्यादा खराब हम लोग हैं। हम लोग तो मैं तो अपना कह ही सकता हूँ कि अंदर नहीं झांकते हैं। तो अंदर नहीं झांकने की वजह से ये हालात होते हैं, बार बार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए जो सधर्म है वो हमारी करुणा, मैत्री, इन चीजों को अभ्यास करना है। करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, इनका जब अभ्यास करेंगे, अपने मन में लाएंगे, तो ये दूसरे के लिए फायदा नहीं है। बुद्धिज्म जो कहता है, बौद्ध दर्शन के अनुसार, ये समाज का समाजोन्मुख नहीं है। ये निर्माणोन्मुख है, अर्थात निर्वाण की तरफ ले जाता है। बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि ना तो मैं आपके पापों को पानी से धुल सकता हूँ, ना तो मैं हाथ से हटा सकता हूँ, और ना ही अपने ज्ञान को आपके अंदर प्रेषित कर सकता हूँ। तो फिर क्या फायदा है बौद्ध धर्म पढ़ने से इतना लंबा समय तक? जब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो बुद्ध, तो फिर आपकी शरण में क्यों जा रहे हैं? कोई फायदा ही नहीं है, आप तो ऐसे कह रहे हो। तो बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं है। मैंने जो आपको रास्ता बताया, जो मार्ग बताया, उस पर अगर आप चल रहे हो तो आपका निर्वाण आप प्राप्त कर सकते हो, आपका भला हो सकता है। मेरा कुछ नहीं, मैंने मेहनत की तो मैंने अपने अंदर के क्लेश को हटा दिया, तो देखो मैं बुद्ध बन गया। और जो बुद्ध बन गया वो शुद्ध हो गया। यही तो मतलब है। और वो आप भी कर सकते हो। मेरे पास ऐसा नहीं है कि आपको मेरे पास ही आना है, मैं ही सब कुछ कर दूंगा। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है ना। तो इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया अगर हमको है तो, लेकिन हम लोग आलस में, भगवान बुद्ध आई भाई आप ही देखो जो कुछ करो, आपके ही हाथ में है, इतना ज्यादा जा करके चढ़ा आते हैं, दर्शन कराते हैं, आज तो मैं ठीक हो गया। तो अपने आप में धोखा है। जो बुद्ध कह रहे हैं कि मैंने आपको 84,000 धर्म स्कंद दिए हैं, उनका आप पालन कीजिए, उनको आप रास्ते पे चलिए। मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, बुद्ध ने स्पष्ट किया है। तो मार्ग मैंने बताया, चलना न चलना आपका मर्जी है। अभी मैम ने मुझे जैसे बताओ कि कैलाश तुम जो है ये द्वारका इस रास्ते से जाओ, और मैं जा रहा हूँ इधर से, तो कभी पहुंचूंगा क्या? नहीं पहुंच सकता ना। आपकी गलती नहीं है। आपने तो सही बताया, यहाँ से जाना, ये मेट्रो पकड़ना, ये बस स्टैंड पे जाना, पहुंच जाओगे। लेकिन मैं जा रहा हूँ इधर नोएडा की तरफ, गाजियाबाद की तरफ, तो मैं नहीं पहुंच सकता ना द्वारका। तो ये गलती कर रहे हैं कि हम लोग जो है, जो रास्ता बताया गया उस पर न चल के दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। दूसरा, अभ्यास करने से पहले हर पंथ परंपरा का व्यक्ति कहीं ना कहीं शरण में जाता ही है, रिफ्यूज जाता है। हम लोग बहुत से रिफ्यूज जाते हैं, बुद्ध में, धम्म में, संघ में। कभी पता है कि रिफ्यूज क्यों जाया जाता है, शरण में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि डर है। डर है, इस वजह से हम शरण में किसी के जाते हैं। आम भाषा में सल्टर कह लीजिए। डर न होता तो शरण जाने की क्या आवश्यकता है? बुद्धं शरणं गच्छामि बोल देते, क्यों? क्यों बुद्ध की शरण में जाना है? वो हमको बढ़िया बढ़िया चाय पानी थोड़ी नहीं पिलाएंगे, ना कोई भोजन दे देंगे, क्यों जाना है हमको? डर है अंदर। और डर शरण उसी का जाया जाता है जो बलवान होता है। अब आप मेरी शरण में आए, मैं खुद कमजोर हूं, तो क्या आपका सेवा करूंगा? है कि नहीं? तो बलवान है उसी के तो शरण में जाएंगे। तो बुद्ध क्यों बलवान है? क्योंकि उनके उनके राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल शुद्ध है, और वो उस रास्ते को बता सकते हैं। मैं ये बुद्ध के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, जो भी आप लोग जिस परंपरा को मानते हो, तो उस परंपरा में उनके पास उतना प्रेम है, मैत्री है, करुणा है। जो भी, चाहे ईश्वर को मानने वाले हों, चाहे जो भी मानने वाले, उनके अंदर है, तभी तो हम उनकी शरण जा रहे हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे आखिर हम शरण गमन क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए बाहर वर्षा हो रही है, तो हम जो बस स्टैंड के पास वर्षा से रोकने के लिए वहीं तो घर में घुसते हैं जा करके, तभी तो हम शरण लेते हैं। तो वर्षा आलय है ना, शरण के स्थान, ये लौकिक रूप से बता रहा हूँ। तो बुद्ध की शरण इसीलिए जाते हैं हम लोग कि हमारे अंदर डर है। क्यों, क्या डर है? कि बार बार भव चक्र में हमें ना आना पड़े। इस दुनिया के भव चक्र दुख, तीन प्रकार के दुख, दुख परिवर्तन दुख, संस्कार दुख, ये जो दुखों को जान लेंगे जब हम, तब हम शरण में जाएंगे। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, शरण जाते हैं, डॉक्टर साहब बचा लो यार, कैसे भी जितना पैसा होगा हम खर्च करेंगे। क्या डर है कि अब हमको कैंसर हो गया, अब हमारा जो है आंत काम नहीं कर रहा है, डर ही तो है। बीमार तो हैं हम लोग।
तो शारीरिक रूप से हम बीमार हैं, लेकिन मानसिक रूप से जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ज्यादा नहीं जाते हैं। तब कहेंगे भगवान मुझे बचा लो, किसी तरह से मुझे ठीक कर दो, तब भगवान पे आ जाते हैं। तो क्यों जा रहे हैं? डर की वजह से। जब तक डर नहीं होगा कोई भी शरण किसी का नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। मन में डर है कि हम हमारा को बार बार जो हमारा जो दुख रूपी शरीर प्राप्त है फिर से कहीं ना हो। तब बुद्ध की शरण जाने के बाद, शरण तो चले गए, अब वो क्या करेंगे? हमको रास्ता बताएंगे कि ठीक है भाई, ये जो है इसके बाद तुम ऐसे ऐसे करो तो आपको जो है दुखों से मुक्ति हो सकती है। तभी तो बुद्ध ने उपदेश दिए। बुद्ध ने हमको 84,000 धर्म स्कंदों की व्याख्या की है। तो 84,000 कम नहीं होते हैं। क्यों इतना किया? एक दो बता देते ठीक हो जाता। इसलिए कहा कि इतने प्रकार के हमारे अंदर क्लेश हैं, इतनी प्रकार की बुराइयां हैं। जब माइंड एंड मेंटल फैक्टर को पढ़ेंगे तो 6 प्रकार के मूल चित्त, 49, कोई परंपरा 51 प्रकार के जो चैतसिक कहे जाते हैं, मेंटल फैक्टर्स, उन सब के द्वारा अकुशल कर्म हो रहे हैं, उन सब के द्वारा बुराइयां हो रही हैं, इतने ज्यादा हो रही हैं। इसलिए हर बुराई को काटने के लिए एक एक भगवान बुद्ध ने एंटीडोट दिया है। अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल दिया जाता है। पेट चल रहा है तो दूसरा दवा दिया जाता है। ऐसा तो नहीं पेट चल रहा है पैरासीटा दे दो किसी को, अलग दिया जाता है ना। अलग अलग दवाएं होती हैं इस दुनिया में, क्यों? अलग अलग तरीके से हमारी बीमारियां हैं। तो भगवान बुद्ध ने इसी प्रकार से अलग अलग बीमारी को डायग्नोस करके अलग अलग तरह का उपदेश दिया। बुद्ध ने सबको एक जैसा उपदेश नहीं दिया है, लोगों की मेंटल स्थिति को समझते हुए उपदेश दिया। कोई आता था कि लड़ते हुए, झगड़ा करते हुए, तो बुद्ध ने उसको इस प्रकार से उपदेश दिया, क्यों झगड़ रहे हो, क्या वजह से। कोई और समस्याएं लेकर के आता था, उस हिसाब से उपदेश देते थे। तो बुद्ध ने उसी प्रकार से उपाय और कौशल के आधार पर अपनी प्रज्ञा का उपयोग किया। प्रज्ञा के अनुसार कि इस व्यक्ति को क्या हमें उपदेश देना चाहिए, उस हिसाब से उपदेश दिया। और इसी उपदेश के आधार पर अलग अलग धर्मचक्र प्रवर्तन की व्यवस्था हुई। कोई एक धर्मचक्र अर्थात धर्मावील, टर्निंग ऑफ धर्मावील एक मानता है, कोई दो मानता है, कोई तीन मानता है। वो वास्तविक बात है लोगों की स्थिति के अनुसार। मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो आप में से हो सकता है कि कितने लोग कितने चीज को समझ पाए, इससे ज्यादा जानने के इच्छुक होंगे। हो सकता है कि कल को दूसरा पढ़ा उससे भी जानने के इच्छुक होंगे। जो मैं बता रहा हूँ उससे आपकी जो मेंटल स्टेट ऐसे भी हो सकती है कि जो बता रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे भी हो सकते हैं हम लोग ऐसे। तो बुद्ध ने उस हिसाब से लोगों को समझते हुए किया। तो बुद्ध काइंड ऑफ डॉक्टर हो गए। दवाई खाने के लिए हम लोग, उन्होंने धर्म दे दिया, काइंड ऑफ धर्मा जो उनका है दवाई के रूप में। अब दवाई भी मिल गया, डॉक्टर भी मिल गया, ये भी पता नहीं कैसे खाना है, तो क्या फायदा फिर? बुद्ध ने अपने संघ की स्थापना की कि वो नर्स की तरह होते हैं। तो वही तो बताते हैं कि अस्पताल में जाइए तो देखो सब बिस्तरा पर लेटे रहते हैं, दवाई भी है, डॉक्टर ने भी लिख दिया, अब कैसे खाना है, 2 गोली खानी कि 4 गोली खानी, एक ही बार में खा लेनी, पता ही नहीं रहता है। तो वहाँ जो नर्स होते हैं, भाई तुमको दोपहर में 2 बजे ये गर्म पानी से, ये दूध से, ये ठंडे पानी से, उस हिसाब से जाकर के तब हम ठीक होते हैं। इस प्रकार से बुद्ध के त्रिरत्न में जाकर के, शरण में जाकर के, पहले डर की वजह से या बीमारी को पहचाना, बीमारी के बाद उस हिसाब से डायग्नोस किया, दवा दी, दवा देने के बाद जाकर के हम जाकर के ठीक होते हैं। तो सारी की सारी आप व्यवस्था देखें कि बुद्ध ने कितनी अच्छी तरह से एक सिस्टम को बनाया। कि पहले तो उन्होंने यही तो कहा कि दुख है, बीमारी है आपकी, और बीमारी है तो वजह है उसकी, और वजह है तो उसका जो है क्या कहते हैं, उसको नष्ट किया जा सकता है, और नष्ट किया जा सकता है तो उसका तरीका भी है। यही तो 4 आर्य सत्य हैं बुद्ध के, 4 नोबल ट्रूथ यही तो है। पहला समझ दुख है, सही बात, बुद्ध ने पहले नहीं कहा कि सुख है, शुरू से ही किया कि दुख है। बुद्ध बोल देते हैं सुख है, नहीं बोला कहीं भी। दुख है, तो दुख है तो उसका कारण जरूर है, कोई कॉज होगा। तो कॉज है तो उसको हम लोग क्या, उसको खत्म कर सकते हैं। वो खत्म कर सकते हैं तो उसका एक तरीका हो। सामान्य बात में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसके लिए ये बौद्ध धर्म की बात है ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए है। सब अपने जीवन में देखें तो सबके साथ एक जैसा है। जरूरी तो नहीं है बौद्ध है तो उन्हीं के लिए दुख हो। ऐसा तो नहीं है कि बहुत लोगों के लिए दुख है बाकी लोगों के है ही नहीं।
सबके लिए है वो तो, हर प्राणी मात्र के लिए दुख है, जन्म ही दुख है। तभी तो बुद्ध ने चार जन्म दुख है, जाति भी दुखा, जरा पे दुखा, मरणम पे दुखा। जाति भी जन्म जो दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरना भी दुख है। तो चारों दुख हैं, है ना। अब जन्म लेते समय को अगर देखें तो कैसे, जन्म के आसान थोड़ी नहीं होता हमारा जन्म। पहले तो आप कल्पना कीजिए कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो वहाँ कैसे कैसे स्थिति में रहते हैं, कितनी स्थिति में कैसे रहते हैं हम लोग, इस तरह सुगड़े पुगड़े पड़े रहते हैं नहीं। जब हम उसमें देखें तो हाथ पैर भी नहीं फैलाने को मिल रहा है ना। पूरा पानी का थैली जैसा होता है उसमें पड़े हुए हैं। उस गहराई में अगर देखो तो कितने परेशानी से हम पैदा हो रहे हैं। पैदा होने के बाद आकर के इतना ठंडा गर्म ये सब दुनियादारी होती है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है ना। तब जब बच्चा जब पैदा होने के बाद रोता ही तो है, कभी हंसते हुए नहीं देखा है। वो क्यों रोता है, ये तो सब जो है जानना चाहिए। इसलिए रोता है कि उसको जो है कि एक प्रेम की जरूरत होती है, करुणा की आवश्यकता होती है। जैसे ही वो बाहर आता है, इसलिए नहीं है कि भाई कपड़ा वपड़ा चाहिए उसको, बढ़िया भोजन चाहिए, पिज्जा विज्जा खाने के लिए चाहिए, ऐसे नहीं रोता है वो। या कोई ऐसे हम जो लेक्चर दे रहे हैं शायद यहाँ बैठना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। वैसे ही रोता है, उसको प्रेम चाहिए। तो प्रेम जब उसको फिर माँ उठा लेती है वो चुप हो जाता है ना। इस सब को, लेकिन आदमी जब उठा लेते हैं शायद उतना चुप नहीं होता वो। आदमी जब जैसे ही माँ उठा लेती है वो पहचान लेता है कि हमारा जो है इसके साथ कितना कनेक्शन है, कितना ज्यादा कनेक्शन है। तो हम लोग पैदा होते ही माँ की सानिध्य में, प्रेम के सानिध्य में होकर के पले बड़े हैं, है ना। अगर वही माँ उठा करके हमको यहाँ धूप में रख देती तो कैसे होता। तो जाति पे जन्म लेने के बाद उसको या हम सबको जो है कंपैशन की जरूरत थी, करुणा की जरूरत थी पैदा होते ही। वो जितने भी लोग दुनिया में पैदा हुए हैं, चाहे मनुष्य का जो बच्चा हो या फिर जानवर का बच्चा हो, आई थिंक सेम चीज चाहिए होगी उसको। जब हमको कंपैशन चाहिए, सुख चाहिए, तो हम दूसरों को कैसे नहीं चाहिए। तो दूसरों को तो वही चीज चाहिए, वही चाहत है दुनिया में सबकी। हम भी चाह रहे हैं वही सुख, आप भी चाह रहे हो। तो फिर लड़ने का, झगड़ने का, एक दूसरे की हत्या करने का पॉइंट पता नहीं कहाँ से बनता है। चाहत एक है, वो मार कर भी सुख चाहते हैं ना। युद्ध में भी कितने लोगों को मार देंगे तो हमारा जो है देश वैसे हो जाएगा तो हमको सुख मिल जाएगा। तो मारने के बाद सुख की कामना कर रहे हैं तो कैसे संभव हो सकता है ये। तो बुद्ध ने तभी तो कहा कि नहीं बेरे न बेरानी, बैर से बैर शांत नहीं हो सकता है, अवेर से ही अवेर शांत हो सकता है। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें जो उन्होंने कहा है, कई आई थिंक सब धर्म में, सब पंथ परंपरा में यही होता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धम्मपद के दूसरे श्लोक में फिर कहते हैं वो कि बुद्ध से जब पूछा गया कि इतना लंबा, इतना आपका जो बौद्ध दर्शन है वो बहुत गंभीर है, उसको हम संक्षेप में कैसे समझ सकें। सब किताबें तो नहीं पढ़ सकते हैं, सब 84,000 धर्म स्कंदों को नहीं पढ़ सकते हैं, त्रिपिटक को पढ़ना तो मुश्किल है, कितना समय लगेगा, समय भी नहीं है। तो बुद्ध ने बहुत अच्छे से एक श्लोक बोला कि सब पापस्य कर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासन। इसमें सारा का सारा समाहित हो जाता है कि सब पापस्य कर्णं, सभी प्रकार के पापों को मत करो। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्म करो, उपसंपदा करो, बढ़ाओ। सचित्त पर्योदपनम, चित्त को शुद्ध करो। यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध का दर्शन है। तो अपने सारा का सारा उन्होंने कहा कि अपने मन को शुद्ध करिए, और कुछ नहीं करना आपको। सचित्त पर्योदपनम एतं बुद्धान से, मेरा यही शासन है कि अपने चित्त को शुद्ध करो। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए कितनी दवाइयां दी हैं उन्होंने, दवाई रूपी धर्म दिया है उन्होंने। तो उसको हमको शुद्ध करना है। अब इसको चाहे आप चार आठ सत्य से जोड़ लो, आठ अष्टांगिक मार्ग से जोड़ लो, चाहे आप दो सत्य से जोड़ लो, जिससे भी जोड़ के देख सकते हो उसमें देख सकते हैं आप। हर चीज बुद्ध दर्शन के अनुसार एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर चीज जुड़ी, हम आपसे जुड़े हुए, आप मेरे से। आप ना होते तो मैं यहाँ के अकेले तो नहीं बैठता। आज मैं ना आया होता तो शायद आज के दिन आप लोग यहाँ नहीं आते।
तो हम दोनों लोग जुड़े हैं कि नहीं, इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ, जितना भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुष्टा सेंटर ये ना होता इस जगह पर तो शायद मैं भी ना आता, एक दूसरे से परिचित ना होते तो नहीं आता। इसके अलावा ये यहाँ पर आसन पे बैठा, ये सब चीजों से देखा जाए तो ये भी जुड़े हुए हैं, इनकी वजह से देखो ऑनलाइन भी लोग देख रहे हैं, तो कैसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग हो ही नहीं सकते अलग। हम कह देते कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ भाई, देखो मैं तो एकदम अपने पैर पे खड़ा हूँ, ये बिल्कुल झूठा है। कैसे खड़े हो सकते हो यार, खा दूसरे का रहे हो, कपड़े दूसरे के पहन रहे हो, है ना, मोबाइल दूसरे का यूज कर रहे हो, तो आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हो? कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है। सब कुछ इंटरडिपेंडेंट मान लेते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं एक चीज को देख करके, कि हम भाई माँ बाप से पैसे नहीं लेते हैं या उनके घर पे नहीं रहते, इसलिए हम इंडिपेंडेंट हैं, अपने पैर पे खड़े हैं, हम अपने आप में हैं। लेकिन ये मिथ्या है, हम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। हम डिपेंडेंट ही हैं। हेतु अगर है, कॉज है, वो डिपेंडेंट होगा। कोई भी कॉज है, कोई भी अगर अनित्य चीज है, वो डिपेंड होगी। इस दुनिया में कोई भी अनित्य है, वो डिपेंड होगी ही होगी। चाहे हम हों, आप हों, एटम हो, सब कुछ डिपेंड है एक दूसरे पर। अगर डिपेंड नहीं होगी तो वो रिजल्ट नहीं दे सकती। माध्यमिक अवतार में यही तो कहा गया है कि एक दूसरे पर आश्रित हैं, सब चीजें डिपेंड है। तो डिपेंड होकर के उत्पन्न हो रहे हैं। तो लेकिन ये सब चीजें हमको लग रहा है कि नहीं नहीं, हम तो ऐसे हैं, हम तो एकांकी हैं, हमारा तो, हम तो इंडिपेंडेंट। आई थिंक दिस इज टोटली रॉन्ग व्यू है। रॉन्ग व्यू है टोटली। बुद्ध भी तो डिपेंड है पब्लिक पर। उन्होंने भी तो आकर के इतने लोगों को उपदेश दिया। नहीं होते तो फिर किसको उपदेश देते? कैसे जीवन कटता? कहाँ बैठते? पत्थर पे बैठे, चाहे झोपड़ी में रहे हों, तो वो डिपेंड हुए। इंडिपेंडेंट वही, उसी चीज को उन्होंने समझा पूरे जीवन में, कि आखिर को ये जो पृथ्वी है, या फिर जो सृष्टि कह लो, प्रकृति कह लो, कैसे है। तो 40 स्तंभ सूत्र में वो कहते हैं इसकी वजह से ये उत्पन्न होता है। और जो इस चीज को समझ लेता है, इस निर्भरता को प्रति समुत्पाद समझ लेता है, जो प्रति समुत्पाद को समझ लेता है वो धर्म को समझ लेता है, जो धर्म को समझ लेता है बुद्ध को समझ लेता है ना। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है। तो ये जो चीजें हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो कुल मिलाकर के यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो जरूरत है, तभी मैंने कहा कि ये करुणा मैत्री ये सब भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले बात कही। आचार्य नागार्जुन, शांति देव, शांत रक्षित, तमाम विद्वानों ने आकर के इसकी व्याख्या और कर दी। तो आज जरूरत है कि नहीं? आज इनकी जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ हम ले जा सकते हैं अपने साथ वो कुशल एंड अकुशल कर्म ले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकते हम। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं हुआ, कितना भी अपने आप को सूरमा समझता हो, कुछ प्रॉपर्टी लेके वो ले गया हो मरते समय, एक का भी नाम नहीं गिना सकते आप। कोई नहीं ऐसा हुआ। प्रॉपर्टी ले जा सकता है तो वो अकुशल और कुशल कर्म की ले जा सकता है। और हम लोग भी जो यहाँ बैठे हैं ना, तो एक कहानी सुना के मैं आपको समाप्त करूंगा। बहुत मजेदार कहानी है, बुद्ध के समय की। विशाखा का नाम तो सुना होगा, है ना। विशाखा बहुत ही धर्म के प्रति श्रद्धावान थी। तो श्रावस्ती की बात है। और उनके जो ससुर जी थे ना, उतना ही कंजूस था, और सेठ था। सेठ था, बहुत पैसे वाला। तो वो बेचारी जैसे ही वो बिजनेस पे चले जाते थे, वो चुपचाप वहां पर सुनने आ जाती, जाने नहीं देता था वो। कहता कहाँ तुम जा रहे, ऐसे ऐसे यहाँ पर रहो घर में, ऐसे करके। तो फिर, और उस समय बनते लोग, मंक लोग भिक्षाटन के लिए आते थे। भिक्षाटन के तो आप समझ रहे हैं, पहले प्राचीन समय में वही होता था। किचन तो होती नहीं थी मोनेस्ट्री वगैरह में, सब राजा महाराजा गांव के लोग मदद करते थे। तो पहले नियम था कि एक घर में जाइए, अगर उस घर में नहीं मिल रहा है तो आप वापस आ जाइए। फिर 24 घंटे आपको कहीं दोबारा नहीं जा सकते हैं, और एक ही बार भोजन करना होता था। गेट खटखटाया, भिक्षाम देहि, तो घर से आवाज नहीं आती थी। तो फिर बनते 1-2 मिनट रुकने के बाद वापस आ जाते थे।
फिर दूसरे दिन जाते थे तो अंदर से आ जाते थे कि बनते खाना नहीं है मेरे घर में। और लंच के टाइम जाया जाता था 11 साढ़े 11 बजे, तो वो लौट आते थे बेचारा। लौट आते थे फिर अगले दिन। ऐसे ऐसे कई दिन तक क्रम चला। और विशाखा वो सब चीजें देख रही थी, वो बहुत श्रद्धावान थी। तो एक दिन गुस्से में उसने बोला, बनते सुनाई नहीं देता है कि हमारे यहाँ भोजन नहीं है, और हमारे जो ससुर जी हैं, पिताजी हैं, वो बासी भात खा रहे हैं। बासी भात समझ रहे? बासी भात खा रहे हैं, या मतलब बासी भोजन कर रहे हैं। वो सेठ जो था बहुत नाराज हो गया, बर्तन फेंक दिए, एकदम उल्टा सीधा सुना दिया। क्या बात कर रहे हैं, इतना मैं सेठ आदमी, सोने चांदी के बर्तन में अभी देखो खा रहा हूँ, वो भी तुम मुझे कल का खिला रही हो? शर्म नहीं आई? ये है वो है, बहुत ज्यादा सुना दिया। बहुत अच्छी तरह से उसने समझाया। सच बात तो यही है पिताजी, आज जो खा रहे हो ना, वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। ये बासी है। ये वास्तव में उसकी वजह से आज आप धनी बने हो। तब उसकी आंखें खुल जाती हैं कि सही बात तो कह रही है ये, कि आप अभी क्या संचय कर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं आप इकट्ठा कर रहे हो। वही तो हम लोग खा रहे हैं, सच बात तो यही है। हम लोग बासी भात खा रहे हैं। हमने जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, इसकी वजह से हमको ठीक ठाक रहने का, खाने का जीवन मिला है। तो बासी भात, अब इसी को खाते रहेंगे क्या हम? इसको रिन्यू करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। तभी तो हम लोग पारमिताओं का अभ्यास करते हैं। तभी तो दान का अभ्यास करते हैं, धैर्य का अभ्यास करते हैं। नहीं तो क्या जरूरत है? अगर ऐहिक जीवन हो, एक ही जीवन हो, तो यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? कुछ भी करिए, चोरी करिए, डकैती डालिए, क्या फर्क है? इसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है। क्यों इतना दिमाग खराब करना है यहाँ बैठ करके? आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। डर है ना कि कहीं हमको जाना पड़ेगा, फिर से हमको कहीं ना कहीं जो है ऐसा शरीर प्राप्त ना हो जाए जहाँ दुख मिले। ये हम जानते हैं सभी लोग। लेकिन फिर भी उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस चीज को हमको बचना पड़ेगा। इस चीज को बचना पड़ेगा। और ये भी निश्चित नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा धोखा ये जीवन है। पैदा होते ही हमारा कंफर्म टिकट है जाने का। उस टिकट पे आप नहीं जा सकते मेरी पर, आपकी भी मैं नहीं जा सकता हूँ। जाना निश्चित है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। आपका कितना बड़ा भी, आप आप राष्ट्रपति बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, अमीर बन जाइए, विश्व विजेता बन जाइए, लेकिन जाना ही होगा। उस जाना ही होगा। पैदा होते ही जेब में रख करके टिकट आए, कब जाना ये पता नहीं। इसलिए रेडी रहना चाहिए, हम लोग को हमेशा तैयार होना चाहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट मोमेंट जाना पड़े। जिंदगी और मौत में एक सांस के गैप का ही तो फर्क है ना। जो सांस चल रही है, तो वो एक रुक जाए, गैप हो जाए, तो हम लोग डेड कहलाएंगे ना फिर तो। तो इसलिए अभी जो धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, तो साफ करना है चित्त को। जितना साफ करते जाएंगे, जितना साफ करते जाएंगे, उतना हम निर्वाण की तरफ पहुंच सकते हैं। निर्वाण कहें, मोक्ष कहें, मुक्ति कहें, जो भी कह सके। सब पंथ परंपराओं के गुरु लोग यही हमें राय देते हैं कि आपको अच्छा कर्म करना है, पाप नहीं करना है, पुण्य कमाना। आई थिंक कोई नहीं कहता कि हाँ जाओ तलवार उठाओ, जाओ तुम जो है लोगों को मारो। कोई नहीं कहता है गुरु। सबका संदेश यही होता है कि आपको अच्छे से लोगों को मदद करना है, धैर्य करना है, ये जो कहते हैं। तो इन चीजों को हम कर नहीं पा रहे, करना नहीं चाह रहे हैं। हम सधर्म, जो सधर्म का मतलब मैं यहाँ बौद्ध परंपरा, हिंदू परंपरा किसी से नहीं कह रहा हूँ, जो प्रकृति वास्तविकता है उसका अभ्यास न करके उसके विपरीत कह रहे हैं, तो वो वास्तव में हमको करने की आवश्यकता है ना। जहाँ पर जो, जहाँ दान करना चाहिए वहाँ हम लूट कर रहे हैं, तो अपोजिट हो गया ना वो प्रकृति के। जहाँ हमको हत्या नहीं करनी चाहिए, हत्या कर रहे हैं, तो वो अपोजिट हो गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोल रहे हैं। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार कर रहे हैं। मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, मूर्ख बना रहे हैं। दारू नहीं पीने चाहिए, दारू पी रहे हैं। तो देखिए, और लग रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है इंसान में। हो सकता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मजा आता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये नुकसानदायक है। और कोई यहाँ में सधर्म का मतलब कोई दूसरा नहीं था कि मैं आप बौद्ध धर्म को अभ्यास करो, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह कह रहा हूँ। इन जनरल सबका यही तो, ये अगर करोगे तो वास्तव में
हम धार्मिक हैं, हम वास्तव में धार्मिक हैं। हमें पंथवादी नहीं होना है, पंथवादी हमें होने की आवश्यकता नहीं है, हमें धार्मिक बनना है। धार्मिक बनने के बाद प्रकृति जो वास्तविकता है उसका अभ्यास करना है। हम ज्यादा पंथवादी हैं, ये मेरा है, ये उसका है, फलाने का है, इसी में तो पड़े हैं। और इससे डेवलप नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कितना कितना अच्छा लोग कितना अच्छा बताते हैं, तो पता नहीं कि कितना ये लाभदायक हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आप लोग जानते होंगे, जस्ट मैं ये रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि इन चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। और करने के लिए कहीं अलग से नहीं करना है, अभी कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। बोध सत्वों के 37 अभ्यास नामक ग्रंथ में पढ़िए, उसमें कहा जाता है कि दिन रात अभ्यास कर लेना जिन पुत्रों का अभ्यास है। जिन पुत्र मतलब बुद्ध पुत्र, बुद्ध पुत्र मतलब हम सभी। क्यों हम सब बुद्ध पुत्र हैं? क्योंकि हमारे अंदर तथागत गर्भ है, हम सभी के अंदर वो बीज है। वो बीज है तो निश्चित रूप से उस बीज को दिन रात अभ्यास करना चाहिए। ये बहुत ब्यूटीफुली उसमें 37 श्लोक हैं, बोध सत्वों के 37 अभ्यास, बहुत अच्छा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि धर्म का अभ्यास करने के लिए कहीं जंगल झाड़ पहाड़ में थोड़ी नहीं जाना है। वास्तविक धर्म वहीं हो सकता है जहाँ परेशानी हो। बुद्ध पे क्या कंपेशन करेंगे आप? वो तो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। इनके कंपेशन तो नहीं करनी है हमको। कंपेशन तो उसी भी करनी है जो क्रोधित व्यक्ति है ना। शत्रु पे ही तो करनी है, जिसको हम शत्रु मानते हैं। मित्र पे कौन सी कंपेशन होती? कभी नहीं होती है। जो हमको परेशान करता है उस पे अगर आप आकर मन को ठीक कर सको तो वो वास्तविक कंपेशन है। इसलिए आचार्य शांतिदेव भी कहते हैं ना कि आपका जो शत्रु है वो सबसे अच्छा मित्र है। मौका देता है हमें अभ्यास करने के लिए। मित्र कभी क्यों करेंगे हम, वो तो अच्छे ही है। और व्यक्ति में खराबी नहीं है, मन में खराबी है। हम लोग व्यक्ति को खराब मान के, अरे ये ऐसा है, वो फलाना ऐसा कर दिया। लेकिन वो बेचारा है तो वो भी इस भवचक्र का प्राणी तो है। क्लेश की वजह से तो पैदा हुआ है वो। आउट ऑफ कंपेशन पैदा नहीं हुआ, आउट ऑफ मजबूरी क्लेश की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं, खुशी खुशी नहीं आए। और जो बुद्ध बुद्ध सत्व आते हैं वो चुन करके आते हैं लोगों का हित करने के लिए। तो हम लोग कोई ऐसा टारगेट नहीं है, हम लोग तो अपने क्लेशों की वजह से जबरदस्ती भेज दिए जाते हैं। आ गए अपने क्लेशों में, आना ही आना है, जो है अकुशल कर्म की वजह से आना ही है। ठीक है। तो फर्चिन के उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, कुछ कह रहे थे। इस वो फर्चिन में कहा जाता है जो प्रज्ञा पारमिता के सूत्र में, कि बुद्ध भी जो अरहत पद को प्राप्त हो जाते हैं बोध सत्वों से आकर के कहते हैं, भाई इतना ही मत बैठा रहो, आपको जो है कि अरहत बन गए हो, आपको और अभ्यास करना है, संबोधि की प्राप्ति करनी है। तो हम लोगों को जो है, जो मैं आपसे यही आह्वान कर रहा हूँ, इतना ही सीखने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त करूंगा। अगर आपके पास कोई वो हो, दुविधा हो जो मैंने बोला, या फिर क्लियर न हुआ हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने तो अपना पूरा कोशिश किया कि आपको समझाने की। अगर क्वेश्चन है किसी के पास। राशि आप कह रहे थे कि हमें नेचर को, कुदरत को हम्म। समझना चाहिए, उसके जी मुताबिक जी चलना चाहिए। जी जो अ, जैसे आग पानी का जी एग्जाम्पल दिया, जी। तो कुदरत ने फिर ये नेगेटिव इमोशन क्यों बनाया? देखिए। अगर कभी गुस्सा आता है या हम्म कभी अटैचमेंट होती है, हम्म इसका भी तो कुछ कारण होगा ना, उसका कोई रोल होगा हमारी शुद्धि के लिए। हम्म तो आपको लगता है कि उसका भी कोई पॉजिटिव रोल है? कभी अंदर से हमें गुस्सा आए तो हम अवेयर हो जाते हैं, या हम्म डर आए हम्म तो हम अवेयर हो जाते हैं, तो हम्म उसका एक अपना रोल है। हम्म। हमें वो इंडिकेशन देता है। क्या मेरे इंडिकेशन? को नहीं, इंडिकेशन क्या दे रहा है? कि कंपेशन। नहीं, इंडिकेशन हमें देता है कि आप अब रुक जाओ, हम्म। जी जी इस सिचुएशन में आपको अम, ठहराव लाना है। जी और आप जी। तो आप अपनी त्रुटि कैसे दूर कर सकते हैं जब तक आपके अंदर से ऐसी इंडिकेशन ना आए? हम्म।
इंडिकेशन तो हमारे पास हमेशा आती नहीं तो उसका है ना। इसका कोई नेगेटिव इमोशंस का कोई पॉजिटिव रोल भी है, मेरा ये प्रश्न। नहीं, निगेटिव देखिए, अगर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। हम्म, कैसे बनाया जा सकता है? निगेटिव क्रोध एक प्रकार का निगेटिव इमोशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इसके सब जब जो इसके परिणाम को हम जब समझेंगे, जब इसके इफेक्ट को हम समझेंगे कि इसकी इफेक्ट की वजह से ये चीज हमारी खराब हो रही है, तो निश्चित रूप से हम बदल सकते हैं। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मेरे अंदर कभी क्रोध आता है हम्म। ना, तो मुझे पता लग जाता है कि जो अगला इंसान है वो सच नहीं बोल रहा। हम्म। एक ये इंडिकेशन मुझे पता जी लग जी जी जाता है, जी। जो सच्चा इंसान है, जी जब मैं उसको मिलती हूँ जी उसको कभी क्रोध नहीं आया। जी जी। तो ये एक हमें अंदर से, या कभी डर पैदा होता है, जी तो हमें एक इंडिकेशन आती है बाहर जी की जी रियलिटी जी जी। नहीं, आपने जो क्रोध उत्पन्न किया, वो क्यों उत्पन्न किया? लेकिन वो क्रोध ये उत्पन्न नहीं है आपके अंदर कि उस व्यक्ति को खराब बनाने का क्रोध नहीं है। उस व्यक्ति नहीं। को मतलब मोटिवेशन यहाँ जो आया, तो ये क्रोध आपके अंदर से कि इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाऊं, ये नहीं आता है। जैसे कि एक माँ, उदाहरण के रूप में समझे, माँ बच्चे को क्रोधित होकर के क्या क्या करती है। एक टीचर आकर के बच्चों पर क्रोध करता है, लेकिन अंदर उसकी कंपैशन होती है। आपका अंदर से वो क्रोध नहीं होता है, वो अंदर से कंपैशन होने की वजह से उसको हम डांटते हैं, उसको हम ठीक ठीक करने के लिए एक दिखावा करते हैं। लेकिन अंदर दिल की गहराई में अगर देखेंगे, वो क्रोध नहीं होता है। इंटेंशनली। इंटेंशन आपका वो क्रोध नहीं होता है। इंटेंशन ये होता है कि ये गलत कर रहा है। जैसे कि एक टीचर, आपका तो पूरा लाइफ इसमें गुजर गया, बहुत बार स्टूडेंट को डांटा होगा, पीटा होगा, इसलिए कि ये ठीक काम करे, रास्ते पे आ जाए, है ना। मैंने नहीं रास्ते पीटा किसी को। पीटा का अर्थ है जो कि खैर थोड़ा बहुत, तो आपने बहुत उनको डांटा होगा, है ना, कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करके, लेकिन आपने अच्छे से कि ये लड़का ठीक कर रहा है, इसको उस रास्ते पे सही हो जाए, सही रास्ते पे आ जाए। तो यही तो एक अभ्यास है, यही तो एक अभ्यास है कि आउट ऑफ कंपैशन भले ही आपको जो रूप दिखाने पड़े। तभी आपने देखे होंगे कि बौद्ध धर्म में अलग अलग जो इष्ट देव होते हैं, उनका रौद्र रूप होता है, किसी का कैसा होता है। वो ऐसे होते नहीं है, ऐसे होते नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार का दिखावा करके कि वो ठीक हो जाए, मतलब उस सही रास्ते पे आ जाए। तो इससे बड़ा मार्क्स से ज्यादा हमको नहीं लगता है कोई उदाहरण हो कि वो अपना रूप जो है जाहिर कर देती है, लेकिन अंदर, बहुत अंदर देखोगे इंटेंशन उसको कंपैशन का ही होता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे समय में देखें, लेकिन उसके अपोजिट जो करते हैं कि हाँ इसको मैं ठीक करना है, इसको हम बर्बाद करना है, ऐसा इसको करना है, तो वो इंटेंशन खराब होता है। तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि उसको हम ठीक कर सकें। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपका उत्तर इतना दे पा रहा हूँ कि इंटेंशन खराब नहीं था उसको, लेकिन आपका जो बाहरी जो एक कहते हैं ना दिखावा, दिखावा के रूप में था, वो गलत नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण समझें कि आपने तो जानती होंगी कि एक हम्म, बोधिसत्व ने एक डाकू की हत्या की थी, याद है? आप लोगों को कहानी सुना होगा। नाव में जा रहा था, है ना। क्यों की थी उसकी हत्या? कि इस नाव में 100 200 जो भी संख्या रही हो, इतने अरहत जा रहे हैं, इतने मंक जा रहे हैं, और ये व्यक्ति जो है नाव पलटने की कोशिश कर रहा है। तो उसने उस डाकू को, चोर को मार दिया था बोधिसत्व ने। जब पूछा गया बुद्ध से कि ये तो उसको पाप लगा, कि बिल्कुल पाप लगा, लेकिन उसने जो है 400 500 अरहत लोगों का जान बचाया। तो बुद्ध की हत्या करना, भिक्षु की हत्या करना, माता पिता की हत्या करना, बोधिसत्व की हत्या करना, अपरिमित जो है कि अपुण्यों की संख्या वो श्रेणी में आते हैं, छेमेसी। इनका कोई माप नहीं होता है। उसको मिला, हल्का मिला, लेकिन उसका पुण्य मिला, है ना। तो उसका जो इंटेंशन देखिए, तो इंटेंशन किस बात का था कि ये तो 500 और लोगों का इसको बहुत ज्यादा पाप लगेगा। तो इस प्रकार के इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जी। छोटे से प्रश्न है, दो छोटे से। ये जो हमने करुणा और क्रोध का बात किया, आपने बोला कि जब क्रोध होता है तो उससे पूरा
करुणा का पूरा अगर लाइफ टाइम अगर हमने किया वो विनाश मतलब जी नष्ट हो जाएगा। जी। बट उसका कहीं ना कहीं इम्प्रिंट अगर मैं समझने की कोशिश करूँ समझ नहीं आएगा कि हम्म करुणा अगर हमने किया है हम्म। तो कहीं ना कहीं तो हमारे चित्त में उसका इम्प्रिंट रहेगा अगर हम कर्म की थ्योरी की जी बात जी करें। जी जी जी। और दूसरा जैसे रेणुका जी भी बोल रहे थे अभी, तो हमने चित्त के धर्म का बात किया हम्म तो हमारे शरीर का भी तो धर्म होता है। जैसे हम्म, हमने जब घृणा की बात करी, जी। दुख की बात करी, हम्म तो वो भी शारीरिक हम्म। धर्म है। नहीं, घृणा द्वेष कभी धैर्य से नहीं हो सकता। किसी चीज से डरना या हाँ। फिर किसी को होल्ड करना या जी जी फिर, जी जी। तो उसको कैसे समझते मतलब उसको कैसे हम। देखिए, कर्म जो है ना, अकुशल कुशल कर्म दो प्रकार से, दो तरीके से होते हैं, तीन द्वारों से। हमारे जो थ्री डोर्स होते हैं ना, बॉडी स्पीच एंड माइंड। तो बॉडी से तीन प्रकार के, है ना, हत्या करना, चोरी करना, विवाह व्यभिचार करना। तो ये जो कर्म तो हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड बाय हमारे चित्त की वजह से, चैतसिक की वजह से। बिना चित्त के ऑर्डर किए हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। हत्या करने के लिए चार चीजें चाहिए होती हैं। सी संपत चोरवा थरतुक, मतलब एक आधार होना चाहिए किसको हम मारने जा रहे हैं। पहले तो टारगेट होता है कि हमको कैलाश को मारना है, तो एक आधार बना। उसके बाद से संपा, मतलब सोचना है कैसे मारना है। बंदूक से मारे, या फिर रस फांसी लगा के मारे, या किसी को भेजा जाए, सोच लिया हमने। फिर उसके बाद किस चीज जो है सोच लिया, उसके बाद कौन सा औजार उपयोग करना, पहले सोचा जाता है ना, प्लानिंग जिसको कहते हैं। फिर हम उसमें जाकर के भेजते हैं। आजकल की भाषा में सुपारी देना भी कहते हैं कि किस प्रकार से हमें को उसकी हत्या करानी है, किस तरीके से उसको वो करना है। तो उसके लिए औजार ये सब तैयार करना, फिर जाकर के वास्तविक घटना होती है। ये लेकिन इतनी क्विक होती है, हमको पता नहीं लगता है कि हमने लगा कि हमने हत्या कर दी। लेकिन इनमें चार चीज, ये ये क्या कहते हैं, जुड़ी हुई होती। उसमें एक भी चीज अगर टूट जाए तो वो अकुशल कर्म नहीं। हर अकुशल कर्म के साथ में ये चीज जुड़ी होती है। तो देखो उसमें आ गया ना चित्त। तो जो भी हम कुशल करें या अकुशल करें, उसमें चित्त तो है ही है। चित्त तो है ही है, लेकिन मूल चित्त न होकर के जो हमारे चैतसिक हैं, जिसको मेंटल फैक्टर कहते हैं, वो जुड़ा हो। जैसे एंगर है, एंगर क्या मेंटल फैक्टर है ना, मेंटल फैक्टर ही तो है। लव है, वो भी तो एक चित्त है, लेकिन मेंटल फैक्टर है वो, मूल चित्त तो नहीं है वो, चैतसिक जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, समझ रहे हैं। तो बॉडी से जो है, बॉडी को भी किसने कराया, हमारे चित्त के द्वारा वो किया गया। जी। एक और पार्ट था आपका। करुणा से नहीं समझ आएगा। तो उसमें मध्यमिक अवतार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपने कई कल्पों तक, कई वर्षों तक जो पुण्य का संचय किया, वो अगर एक क्षण के लिए भी क्रोध उत्पन्न आ जाए, तो वो सारा का सारा जल के नष्ट हो जाता है। तो जल के नष्ट जब चीज हो जाती है तो बचती कहाँ है। तो हमको लग तो रहा है कि अभी जो है हमारे अंदर बचा हुआ, लेकिन ये जो संचय किया हुआ, आपको क्या लग रहा है कि आज जैसे क्रोध उत्पन्न किया तो ये जो है कि सारा का सारा अभी तक का पूरा नष्ट हो गया, ऐसा नहीं। कई कल्पों से हम लेकर के संचय करते तो आ रहे हैं। हम इसके बारे में मत सोचिए, अपने जीवन इसी के बारे में 10 20 50 जो भी हमारी उम्र है, इतना कमाए, ये बात नहीं कह रहे हैं। अभी जो मैं उदाहरण दे रहा था बासी बात का, तो ये हमारे कई कल्पों का संचय किया हुआ है, उसमें पुण्य तो है, उसमें भी तो पुण्य है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने अभी आकर के पुण्य कमाए हो इन इन वर्षों में, ऐसा नहीं है। ये बहुत समय का उसमें पार्ट होता है, वो नष्ट हो जाता है। एक और मतलब विचार और सवाल आया था मेरे में। जैसे आपने बोला कि जिन भगवान बुद्ध ने बताया कि दुख जो है हम्म वो शाश्वत है, वो सबके लिए है। हम्म अ, तो क्या एंगर जो है, क्रोध है, वो भी इसी तरह से है? क्योंकि जैसे आप किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, हम्म लेकिन कंपैशन को जानने के लिए क्या क्रोध जानना जरूरी है? हम्म कि अगर क्रोध ही विलुप्त हो जाए हम्म तो हम कैसे जानेंगे कंपैशन? हम्म। जी। देखिए, दुख शाश्वत नहीं है। दुख शाश्वत नहीं है। दुख शाश्वत इसलिए नहीं है कि वो उसको हटाया जा सकता है। शाश्वत मतलब परमानेंट।
तो वो इम्परमानेंट है, उसमें परिवर्तन आता है। और परिवर्तन आके धीरे 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 वो, इसीलिए जो देखे न परिवर्तन, दुख दुख के अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, तो वो नष्ट हो सकता है। ये उसकी दुख की जो प्रकृति है वो नित्य नहीं है, नष्ट किया जा सकता है, चित्त से हटाया जा सकता है। दूसरा बात आपने कहा कि जो कंपेशन को तभी जा समझे सक जब क्रोध हो, है ना, क्रोध हो तभी जाकर कंपेशन समझेंगे। वास्तविकता तो यही है कि किसके पैरेलल या किसके कंपैरिजन में आप कंपेशन की बात करेंगे, किसके पैरेलल आप क्रोध की बात करेंगे। तो उस आधार पर अगर हम देखें, क्रोध के आधार पर, कि आखिर को जो मैंने अकुशल कर्म किए, बुद्ध ने बताया ना 84,000 धर्म स्कंद, तो हर एक का एक न एक एंटीडोट हमको दिया है, एक एक करके। ये इतनी प्रकार की बुराइयां हमारे अंदर हैं। अब कैसे बुराइयां के उदाहरण के रूप में, मान लीजिए अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, और कुछ न कुछ मैं आपके बारे में गलत सोच लूँ, है ना, आपके बारे में गलत सोच लूँ, तो एक हमने चित्त विकार हमने पैदा कर लिया ना। इसलिए जब हम प्रतिसमुद्पाल को पहले देखेंगे 12 कड़ी में, तो सबसे पहले क्या है? अविद्या। अविद्या पश्चात संखारा। तो जैसे ही हमारे अंदर अविद्या पैदा हुई, वैसे ही हम संस्कार बना लिए। तो संस्कार बना लिए, संस्कार बनने के बाद फिर क्या हो जाता है? चित्त उत्पन्न होता है ना। तो इस प्रकार से जो क्रम एक से एक, इसका वजह क्या थी? अविद्या की वजह से। तो एक की वजह से संस्कार, वो संस्कार यही जो हमने कुशल अकुशल इस प्रकार के अलग अलग जो कार्य करते हैं, संस्कार बना लेते। यही संस्कार बार बार जो तीसरे प्रकार का जो है ना, संस्कार दुख बार बार लेकर के हमारे इस जीवन को लेकर के आता है। जो आप जब पढ़ेंगे उसमें, तो वो तीसरा प्रकार का जो प्रतिसमुद्भाव, थर्ड जो लिंक है ना, वो कॉन्शियसनेस जो बनती है, विज्ञान जिसको कहा जाता है। अविद्या पश्चात संखारा, संखार पश्चात विज्ञान। विज्ञान मतलब हमारा चित्त और चैतसिक से संबंध है यहाँ पर। तो वो निश्चित रूप से काउंटर आप तभी करेंगे जब उसके कोई जो है जो विपरीत हो। हम सर्दी से तभी तो बचेंगे जब सर्दी हो। अब सर्दी नहीं बचे हो तो हम कंबल ओढ़ेंगे क्यों? तो उसका एंटीडोट कंबल हुआ ना, हीटर हुआ ना, सूरज हुआ ना। तो उसके पैरेलल जब चीजें होंगी तभी हम जा करके उस चीज का हम प्रतिकार कर सकते हैं। तो इस तरह से समझेंगे ना, इस तरह समझना चाहिए। तभी मैंने उदाहरण दे रहा था कि बुद्ध पे हम क्या कंपेशन करेंगे। अगर आप मुझे गाली दो तब मुझे तब तो करना चाहिए, अगर मैं भी आपको गाली दूं तो फिर क्या फायदा हुआ इसमें? तो मैं क्या, हमें कंपेशन करना चाहिए। अच्छा, आपका आपका नाम क्या हुआ? हर्ष जी जो है ना, ये सोचना, अच्छा बेचारा, उसका मन में प्रॉब्लम कुछ होगा, है ना, उसके अंदर विकार हैं। वो अच्छा आदमी है, आज तो चलो ठीक है हमको गाली दे रहा है, लेकिन वो ठीक है, हमको केयर करता है, पानी वानी दे देता है, ऐसे वैसे करता है। तो ये जब चित्त जैसे उत्पन्न आ जाएगा तो हम आपके अंदर करुणा उत्पन्न होगी। बुद्ध के समय दो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा खुरापाती थे। सुना होगा, अंगुलमाल और देवदत्त। अंगुलमाल तो चलो बाद में मिला, बुद्ध को नुकसान नहीं पहुंचाया उसने, लेकिन लोगों को पहुंचाया। देवदत्त सो साथ में ही खुरापाती करता रहा बचपन से ही। तो बुद्ध ने, अरे होगा यार होगा, कोई बात नहीं, ये बेचारा ज्ञान है अज्ञान है, धीरे धीरे आकर के वो ठीक हो गया ना। देवदत्त, देवदत्त जाकर के ठीक हुआ। फिर जाकर के वो कहा जाता है कि प्रत्येक बुद्ध भी बना। तो ऐसे ऐसे तो हुए हैं। तो कंपेशन एक दिन में नहीं, एक दिन में जो है फॉरगिवनेस है, कंपेशन, ऐसा सब बार बार प्रैक्टिस करने से संभव हो सकता है। और आप जानते हैं परम पावन जी बार बार एक उदाहरण देते हैं। एक उनका उदाहरण, ये जोंगसार खेंचर रिम्पोछे का जो बड़ा सेड्रा बनाया ना, खेम्बो कुंगा वांगचुक। तो मैं जब अभी पिछली साल वहाँ पढ़ाई कर रहा था, जो साक्य एडिशन का, तब मुझे पता लगा कि परम पावन जी बार बार एक उदाहरण देते हैं। कि मुझसे धर्मशाला में एक व्यक्ति मिलने आया, नाम नाम भूल जाते थे, कि वो बोले कि जब मुझसे मिलने आए तो मैंने उससे पूछा कि आपको कोई डर था चाइनीज जेल में? वो 30 साल तक चाइना की जेल में रहे थे। खेम्बो बहुत बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो बोले कि हाँ मुझे डर था। कि किस बात का डर था? तो परम पावन जी को लगा कि शायद उसको जान का डर होगा। भाई जेल में रहेगा तो जान का ही खतरा होता है कि मार देगा, खाना नहीं देगा। तो फिर खेम्पो ने बताया, खेम्पो मतलब स्कॉलर जिनको कहा जाता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे ये डर था कि मेरी जो कंपेशन है
इन चाइनीज गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स या पुलिस मुझे दुख दे रहे हैं, उनके कहीं खत्म ना हो जाए। अत्याचार। अत्याचार के विरुद्ध जो मुझे अत्याचार दे रहा है, उनके प्रति कहीं मेरा क्रोध उत्पन्न ना हो जाए, ये खतरा था। अब देखिए, मतलब ये नहीं कि बुद्ध के समय की कंपेरिजन है, वो प्रैक्टिकल अभी अभी कुछ साल पहले वो गुजरे हैं, तो कंपेरिजन उन्होंने तभी तो किया जब उनको दुख देने वाले थे। आई थिंक उनका रीइंकारनेशन भी हुआ है ना, हुआ कि नहीं पता नहीं मुझे। तो इतने बड़े वो स्कॉलर हैं, तो देखिए पूरा लाइफ वो 30 साल तक इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी कंपेरिजन नहीं टूटने दिया। तो कंपेरिजन वही हो सकता है जो दुखी आपको करेगा। कैलाश जी, आप ऑनलाइन कुछ है क्या कैलाश जी, प्रश्न? हाँ, कुछ लिखा तो कोई है कि अच्छा, इससे पता लगेगा ना। चैट में अगर, यही है ना चैट, कहाँ हाँ है, जी, गलत हो गया। चैट में कहाँ होता है आ, चैट? नहीं, आई डोंट थिंक सो नहीं, है, बट किससे? अगर किसी को पूछना है ऑनलाइन तो वो पूछ है सकते चैट हैं। में, देखिए तो चैट में चैट ये है ये। नहीं। आप समझ पा रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कुछ है? अच्छा, मैं जानना चाहती थी कि आपका परम पावन जी के साथ इतना साथ है, जी टीचिंग्स ट्रांसलेशंस करते हैं, जी। तो आपका उनके साथ रह के क्या जी, एक्सपीरियंस रहा? मुझे बहुत बढ़िया आपने पूछा। देखिए, मैं भी धर्मशाला जाने से पहले ऐसा ही था, खुरापाती। सच कह रहा हूँ, मैं रियलिटी में अपनी बात को स्वीकार करता हूँ। जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ता था, तो हमारे भी ऐसे ही लड़कों के साथ में थे उल्टे सीधे काम। सच कह रहा हूँ, इसमें मैं स्वीकार करता हूँ, बोलता भी हूँ। लोगों के साथ झगड़ा करना, वो करना, ये सब करना, इस चलता था। देखने में छोटा हूँ लेकिन उल्टे काम को जरूर करता था मैं, है ना, ये मैं कन्फेस करता हूँ सबके सामने, कोई भी हो। तो जब से मैं धर्मशाला गया, टारगेट तो ये नहीं था कि मैं परम पावन जी का अनुवादक बनूंगा, जाके ट्रांसलेटर बनूंगा, ऐसा नहीं था। ये जरूर था कि एक बौद्ध होने के नाते तो धर्म सीखूं। और ये प्रभाव पूज्य रिम्पोछे, समदो रिम्पोछे जी की वजह से हुआ कि अगर आप भारतीय लोगों को बौद्ध दर्शन सीखना है, तो आप लोगों को खुद आना पड़ेगा, अपने आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को कब तक बुलाओगे, ये शब्द में बार बार एक कान में गूंजते हैं कि हम लोगों को कब तक बुलाओगे, बाहर के लोगों को कब तक आप बुलाओगे। आज हैं कल नहीं होंगे, और बाहर के बुलाने, लोगों को बुलाने में असुविधा भी होती है, मुश्किल होती है, लैंग्वेज का फर्क है, कल्चर का फर्क है। तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आपकी विरासत है। तो उस उद्देश्य से मैं धर्मशाला गया। तो हो सकता है कि शायद मैं जल्दी सीख गया लैंग्वेज वगैरह, जल्दी सीख ली, 1 साल में ठीक ठाक सीख ली। तो गेसे लोगों के साथ में अन्य अन्य जगह पे जाने लगा। ऐसे मैं संघ के साथ से हूँ, ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारे टीचर लोगों को ले जाने लगा। तो परम पावन जी के जो एक कह सकते हैं ना कि भाई, प्लानिंग से नहीं, बिना प्लानिंग के, तो परम पावन जी को ऑफिस से रिम्पिछे ने कहा कि आपको उनका अनुवाद करना चाहिए। तो अनुवाद करने के बाद जो मैं कहूँ कि मैं पहले बार परम पावन जी से 2008 में टीचिंग सुनने जाता, तो रास्ते पे ऐसे ही बैठ के सब लोग करते ना कि परम पावन जी दर्शन हो जाए। जो पहले तो ऐसे इधर से जाते थे, पहले 2 सेशन में टीचिंग होती थी, तो बार बार सिक्योरिटी वाला भगा देता था, है ना, होता ही है। अब सिक्योरिटी मैं बीच में घुस रहा हूँ तो कोई मतलब तो नहीं निकलता है, तो बार बार पीछे कर देता था। फिर मैं जाता था, सुबह सुबह जाता था कि मेरे दर्शन हो जाए किसी तरह से। मुझे भली बात याद है, 2008 की बात है, 15 अगस्त था। परम पावन जी की टीचिंग थी चुकलाकाम में। तो ऐसे जा रहे थे, तो मैं सारा में पढ़ रहा था, लैंग्वेज आई थिंक परछिन में आ गया था मैं, धर्मा क्लास में। तो एजोनेस ने, उनकी नज़र बहुत तेजी होती है, और एकदम से देखते हैं, किसी को देखते हैं ना तो एकदम बढ़िया से आग डाल के, अगर देखते हाँ हैं तो देखते हैं तो एकदम तेज, वो बहुत देखेंगे, ऐसे नहीं अच्छा ऐसे ऐसे करें, एकदम तेज आग में आग डाल के, यू इंडिया फ्रॉम वेयर, ऐसे बोले। तो मुझे टूटी फूटी ऐसी तिब्बती उस समय ज्यादा नहीं आती, और परम पावन जी जब बोले तो सामने तो एकदम भूल ही जाते हैं क्या बोलना है क्या ना हो। सच बात तो ये है ना, जब कहना कुछ है, कह कुछ जाते हैं ना। तो फिर, तो अच्छा, तो मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे वहाँ पढ़ रहा हूँ, संकिसा से आया हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, हाथ मिलाया। ठीक है, गुड। अब फोटो तो उस समय नहीं हुआ, वो हुआ तो किसको याद है।
चलो मुझे बहुत तसल्ली लगी, चलो परम पावन जी के साथ में देन पढ़ाई किया और मोटिवेशन मिला। फिर 2012 में, आई थिंक 12 में, फिर एजोल ने से रिम्पुछे ने ही कहा, दरअसल प्रोफेसर रिम्पुछे ने हमारे ऑफिस में कहा होगा कि उनको उसको बुलाना चाहिए। तो फिर मैं गया, उनका सेक्रेटरी साहब का मैसेज आया, मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था, तो डायरेक्टर को बोला कि वो इंडियन एक है उसको भेज देना इधर ऑफिस में। तो परम पावन जी को ऐसे कहीं ऑफिस से आ जाए तो डर लगता है मन में, कहीं गड़बड़ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। तो मैं छिमेर जिनला नाम है, जानते हैं आप छिमेला को, तो वो डायरेक्ट हैं वो भी ना एकदम से, यार कैलाश यस यू हैव टू गो फॉर ट्रांसलेट फॉर एजोनल। मैंने क्या बात कर रहे हैं आप, है कि परम पावन जी के लिए? मैंने कहा, संभव नहीं है मेरे लिए, ना मेरे से नहीं होगा। नहीं नहीं, रिम्पुछे ने बोला है। रिम्पुछे ने आपको बोला हुआ है कि यू शुड गो, और आप अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने सच कहूँ कि काइंड ऑफ मैं टेम्पल में था कि दम से पैर हिलने लगे कि परम पावन जी के अनुवाद करना संभव नहीं है। मैं अपने आप को नहीं समझ रहा था कि मैं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, रिम्पुछे ने बोला। उससे पहले मैं कई रिम्पुछे कर्मापा जी का भी एक दो बार किया, तो बोला कि नहीं उन्होंने बोला है, अब उन्होंने बोला तो फिर जाना पड़ेगा। तो ऐसे आने के बाद से फिर ऑफिशियली कहो तो मुलाकात दिल्ली में हुआ, रशियन टीचिंग थी, तो फिर तब से जा कर के हुआ। तो अनुभव की बातें ये कहूँ कि जितना मैं किताबों से नहीं सीख पाया, अपने जो करिकुलम हमारा 15 वर्ष 16 वर्ष का होता है उससे नहीं सीख पाया, उतना परम पावन जी की टीचिंग को सुन के मैं सीख पाया। सुन के एंड अनुवाद करके ट्रांसलेट करके वो सीख पाया हूँ। और एक एस्पेक्ट नहीं, परम पावन जी का जो अलग अलग तरीके से जोड़ना, साइंस के साथ बुद्धिज्म को जोड़ना, तंत्र के साथ तो है ही है उसके साथ जोड़ना, और आधुनिक समय में उस चीज को जोड़ना, तो वो मेरे लिए लाभदायक बहुत ज्यादा रहा है। दूसरा, मैं देखता हूँ कि एक पंथ परंपरा से परम पावन जी नहीं जुड़े होते हैं कि बुद्धिज्म है तो उसमें बुद्धिज्म की बात, ऐसा नहीं। वो उनका टीचिंग जो है आई थिंक सबके लिए एक जैसा होता है। इवन बौद्धों से ज्यादा बौद्ध सुनने के लिए उनको ज्यादा आते हैं, दर्शन करने भी आते हैं। ये तो मुझे लगा कि हाँ, उन चीज़ों को हम कनेक्ट करें, संदेश तो वही है। तो फिर अनुभव धीरे 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 उनके साथ साथ जो सीखने का है वो मुझे वाकई, वो प्रैक्टिकली जिसको कह सकते हैं, मैं सीखने का बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त हुआ है। और और सबसे ज़्यादा कि उनका जो एक कंपैशन कहें, या एक मेरे प्रति, हो सकता है बहुत ज़्यादा उम्र में छोटा भी हूँ, हाँ वो होता ही है एक बच्चे की तरह, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। एक बार दिल्ली की बात बताऊं, रूम में जब हयात में साथ हम लोग ठहरे थे, अरुणाचल से लौट रहे थे, तो अरुणाचल लौटने के बाद आई थिंक किरण रिजिजू थे और कोई था, बड़े बड़े नेता लोग थे। तो परम पावन जी ऐसे ही निकलते समय हमको छुंग छुंग बोलते थे उस समय। छुंग छुंग मतलब छोटा, बच्चे को बोलते ना, तो छुंग छुंग दिशो मतलब यहाँ हो। तब उनको बोला, देखो मुझे भारत में आके आज 50 वर्ष हो गया, 60 वर्ष, मैंने हिंदी नहीं सीख पाई, लेकिन इसने आकर के मेरी तिब्बती लैंग्वेज सीख ली, तो मेरे लिए और इंडियन के लिए बहुत फायदा हो गया। तो ये जो अनुभव है ना, तो ये कहते हैं ना कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकते हैं, ये फील किए जा सकते हैं। बहुत सारे वाकया हुए, ऐसे ऐसे हुए। तो ये है कि चलो उनको एक बुद्धिस्ट होने के नाते मानते हैं कि ही इज अ बुद्धा, वो बुद्ध हैं, साक्षात हैं। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते भी अगर हम देख के देखें, तो उनके जितना कह सकें सुखी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। और वो केवल और केवल वो सुखी इसलिए हैं कि उन्होंने पूरा जीवन कंपेशन का अभ्यास किया है। ये उनका ट्रेजर है, वो कहीं बाहर से नहीं लाए। परम पावन जी कहते, जब मैं तिब्बत में था तब कंपेशन इसके बारे में ज़्यादा वो नहीं जानता था। भारत में आने के बाद जब से खुन रिम्पुछे से 70s में बोधचर्या अवतार उनसे सीखा, उसके बाद से बोले कि इससे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है, इससे ज्यादा बेहतर अभ्यास के लिए कोई नहीं है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सके, बदल सके। सत्य धर्म तो यही तो है ना, जो कंपैशन वो हमारे अंदर है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो, दूसरे को खुश रहना चाहते हो, तो कंपैशन का अभ्यास करना चाहिए। ये चीज मुझे पर्सनली टच कर गई। तो मैं, हालांकि कंपैशन और ऐसा तो दूर दूर की बात है ना, लेकिन
सुनने से थोड़ा थोड़ा कोशिश तो की जा सकती है। तो परिवर्तन तो आया, मैं बताया ना कि शुरुआत में मैं भी था ऐसा, है ना। तो उसमें मन में परिवर्तन तो आता ही है, निश्चित रूप से आता ही है। बार बार सुनो, बार बार अभ्यास करो, तो ऐसा होता है। ये मेरा जो अनुभव तो खैर है, लेकिन समय के अनुसार इतना क्या बताएं आपको, ज्यादा समय लग जाता है। ये अनुभव फील किए जा सकते हैं। आपके भी लंबे अनुभव रहे हैं कितने बार, यस। आपकी जिंदगी बदल जाती है उनको एक्चुअली मिलने के बाद, उनके साथ समय जी जी बिताते हैं ना जब। जी जी, वो तो आप एकदम। आप भी आप भी बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत समय से काम, कितना काम किया आपने, बहुत धर्म कॉन्फ्रेंस ये सब नज़दीकी से आप भी जानते हैं। तो जी ये है कि जब आप परम पावन जी के क्लोज में होते हैं तो रात को नींद की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी कम समय के लिए आपको सोना पड़ता है। यू आर यस अवेक ऑल यस द टाइम। यस यस आप धर्मशाला जाइए, आई डोंट नो इफ अदर पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड इट और नॉट। उनके मंदिर के पास ही है, अगर आप ठहरे हुए हैं तो मुश्किल से मेरे को लगता है 2 घंटे नींद आती है, मुश्किल से। बहुत बढ़िया। नहीं, आई डोंट नो, दिस इज व्हाट हैपेंस टू मी। खैर मैं तो इतनी ठीक सोता हूँ। अवेयरनेस है ना उनके पास मिलने से, और ये तो है। तो जगह पे देखिए, भी। मैं यही कहता हूँ कि परम पावन जी भी तो, तो आपको सही नींद आती है? मुझे खूब आती है। परम पावन जी की बात मानता हूँ ना। वो कहते हैं कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए, तो 8 तो नहीं तो 6 तो सोता ही हूँ। अच्छे माइंड, अच्छे जीवन के लिए नींद जरूरी है, क्योंकि सारा का सारा माइंड का खेल है, ब्रेन को भी आराम चाहिए। तो परम पावन जी जो कहते हैं कि मैं भी बोल रहे हैं कि कहते हैं कि 8-9 घंटा सोता हूँ, तो सोना चाहिए। पर वो नहीं सोते। खैर जो भी है। हमें जो पता चला है कि वो अपनी प्रैक्टिस हाँ को देखकर करते हो और फिर 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ, 3 बजे, जी दो जी। तीन घंटे जी जी। तो परम पावन जी देखिए, उस रूप में हम देखें कि परम पावन जी इतना कष्ट किसी ने उठाया ना दुनिया में, शायद कोई व्यक्ति नहीं होगा, शायद ही कोई व्यक्ति होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि उतना कष्ट उठाया है ना। इतना कष्ट किसी ने उठाया जितना परम पावन जी ने 16 वर्ष की उम्र से उठाया। 16 वर्ष की उम्र आते आते पूरे देश की जिस बालक पर जिम्मेदारी आ गई हो, 60 लाख लोगों की, और ऐसी स्थिति में जब समस्या वहां उत्पन्न हो गई हो चीन के द्वारा, अपने लोगों को बांध के रखा हो, 24 वर्ष होते होते शरण लेनी पड़ी हो किसी देश में, तब से लेकर के सबको एक बाप की तरह, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह सब लोगों का उन्होंने ख्याल रखा हो, सारी दुनिया का। सारा दुनिया का, तो उससे ज्यादा कष्ट क्या हो सकता है। फिर भी उस चीज को उन्होंने कभी आने नहीं दिया। तो उससे उनसे ज्यादा संघर्ष कौन हो सकता है। वो लिविंग हिस्ट्री है ना। अगर एक व्यक्ति के रूप में देखें, और ये तभी संभव हो सकता है कि ऑफ कोर्स इज, है ना, कि इस व्यक्ति से परे हैं। वो एक बौद्ध लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस तरह से, एक सामान्य रूप से देखें, एक इंसान के रूप में देखें, आई थिंक किसी ने इतना कष्ट नहीं उठाया। वो सबको वेल सेटल किया, सबको धर्म उपदेश दिया, सबको लिए एक जैसा रखा, कि केवल तिब्बती लोगों के लिए ऐसा नहीं है, दुनिया के सभी लोगों के लिए। तभी तो उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया है, जो सील प्रोग्राम है, सेकुलर एथिकल इमोशनल लर्निंग। 2014 में आई थिंक हयात में कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तो उसमें जो जो सर्वधर्म सम्मेलन 2014 या 16 था, उसमें मुझे अभी वो याद आती है बात। एक जैन मुनि महाराज थे, तो बहुत अच्छा उन्होंने एक बोला था, मैं बोल देता हूँ। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में जो भी धर्म के लोग हैं, तो वो सब एक मंच पे थे। तो पब्लिकली उन्होंने कहा था कि परम पावन जी ने ऐसा कर दिया कि 4 बंदरों को एक थाली में खिलाना। सच में, वहाँ काफी 400-500 लोग थे। तो है वीडियो कि 4 बंदर एक थाली में नहीं खा सकते ना, छीना झपटी करेंगे, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, लेकिन सबको जोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये कला है, आउट ऑफ केवल कंपैशन की वजह से। तो हमको लग रहा है आप लोगों का समय भी काफी ले लिया, 8:20 हो गया। एक बात मैं पूछूं? जी। मैं पहली बार आया हूँ हम्म और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है बहुत टाइम की। हम्म पर जैसा आप बता रहे थे, जैसे क्रोध को त्याग करना, हम्म। तो यही सवाल है। सवाल आ रहा था कि क्या आप लोगों ने मतलब चीन के प्रति भी कोई क्रोध नहीं है? हाँ देखिए,
मेरा तो है ही है, मैं तो क्योंकि अभी है अंदर क्रोध, तो वो तो निश्चित रूप से क्रोध परम पावन जी के अनुसार अगर कहा जाए, ऐसा नहीं है कि तिब्बती लोग जो हैं क्रोध नहीं है, क्रोध है। हर एक देश के लोगों को अपने देश को पाने के लिए क्रोध तो आता ही आता है, लेकिन परम पावन जी के अनुसार जिस प्रकार से चले तो वो सही मार्ग पर चल करके उतना नुकसान नहीं पहुंचाए। कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो कि वहां पर हत्या की हो। क्यों? कि परम पावन जी यही तो कहते हैं, क्रोध करने से आप अपना नुकसान करोगे। आप अपना नुकसान करोगे, दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं आप पे अगर क्रोध करूं तो आपका कुछ नहीं होगा, जैसे मेरा नुकसान होगा। तो क्रोध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्रोध न कर, लेकिन जो मूवमेंट है जैसे तिब्बत को आजाद कराने के लिए युवा लोग उठते हैं, उसमें एक दल है क्रांतिकारी भी दल है, ऐसा नहीं है। एक उनमें दल क्रांतिकारी है, वो कहे लड़के हमें आजादी लेनी है ना, जैसे बहुत लोगों ने हाँ जो मार्टर्स बने सेल्फ सेल्फ किया है कि वो भी गुरुजी ने रोक दिया। कि बहुत सारे लोग, हाँ, कि जैसे अपने आप को आत्मदाह कर लिया, जला लिया कि हम तिब्बत की उस मुसीबत में नहीं रह सकते हैं। तो परम्परा ने यही तो कहा, देखो ये मानव की हत्या करना हो गया, है ना। अपने आप को जलाना भी तो एक हिंसा है ना। इससे कुछ हल नहीं होगा। जो हत्या करने का मतलब ये थोड़ी नहीं दूसरा व्यक्ति आपको मारे। खुद मरना, खुद आत्महत्या करना भी बौद्ध दर्शन के अनुसार सुसाइड है। सुसाइड भी तो अक्सर कर्म में आता है। तो क्रोध को जो है, लेकिन फिर भी देखिए इमोशन ऐसा चीज होता है ना देश के लिए, तो ये आता ही आता है, आता ही है। लेकिन फिर भी परम पावन जी की वजह से ऐसा कोई बड़ा दिखावा हो, बहुत ज्यादा अत्याचार अभी तक देखने को नहीं मिला। प्रोटेस्ट करते हैं लोग, अब थोड़ा आवाज आवाज तो उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। नॉन वायलेंस तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से चल के उसको पालन करते हैं। तो इस तरह से है। लेकिन जो क्रोध, हत्या, ये करना, वो सब तिब्बत में भी नहीं है। बाहर तो है ही, लेकिन तिब्बत में भी नहीं है। इसकी वजह यही है कि परम पावन जी की बात को ढंग से सभी लोग सुनते हैं। तो वो पावर आज भी परम पावन जी के अंदर है कि 60 लाख लोगों को उन्होंने एक रूपता में, एक धागे में बांध के रखा हो। तो ये हो सकता है कि अगर लीडर आपका कंपैशनेट हो तो पब्लिक या बस फॉलो करने वाले निश्चित रूप से हो जाती है। हैं? जी जी, रिलेटेड है कुछ। कोई बात नहीं। एक जी होता है दिल में कंपैशन होता जी होना, लेकिन कभी कभी व्यवहारिक जी रूप में जी एक स्टैंड लेना भी जरूरी होता है। जी जैसे जी गीता में हम देखते हैं जी। कि अर्जुन ये कृष्ण जी से पूछते हैं, हम्म। फिर उनको आखिर तो वो लड़ाई लड़ते हैं, हम्म क्योंकि बिकॉज ही आल्सो हैव टू सी द बिगर हम्म पिक्चर। हम्म कभी कभी हम अगर कंपैशनेट आचरण करने से कमजोर माने गए हम्म और कुछ अन्याय भी उसमें सहते गए, तो हम्म शायद उसका भी अपना कॉन्सिक्वेंसेस होता है। हम्म। तो उसके बारे में पूछा जाता है मतलब। देखिए कंपैशनेट होना लोग कमजोरी समझते हैं, है ना। कि कंपैशनेट होना, करुणा का अभ्यास करना, आप कमजोर हो इसलिए दब गए हो। दुनिया में परम पावन जी क्या कह रहे हैं कि हर चीज परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि जो चीन के सभी लोग तिब्बत के खिलाफ हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बौद्ध अगर हैं तो चीन में है, सबसे ज्यादा। लेकिन समय का जो जो परिवर्तन है उस आधार पर कुछ समस्याएं हैं। तो परम पावन जी कहते हैं कि सूरज निकलेगा, लेकिन आप जो बुरा करते रहोगे दूसरे तरफ से, तो वो संभव नहीं है। लोगों के साथ उतना प्रेम करोगे तो निश्चित एक दिन समझ में आएगी बात। तो उसी आधार पर कम जो कंपेशन हम अक्सर समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब काउंटर करोगे तो नुकसान किसको होगा? तिब्बत में अगर देख लीजिए, अगर भौगोलिक दृष्टि से देख लें, 60 लाख, 60 लाख तो अब होंगे कि नहीं कहते हैं, चलो 60 लाख भी मान लो, और वहां 2 करोड़ लोग बंदूक लेके बैठे हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें आपको प्रज्ञा एंड उपाय, कुशलता, उसका उपयोग करना पड़ेगा। प्रज्ञा यही है कि इनको अच्छी तरह से अपना जो है कि उनको भी दिखाएं कि भाई हम भी जो एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि परम पावन ये नहीं कहते हैं कि हमको जो है पूरा तिब्बत आजाद कर दो, वो नहीं कह, ये नहीं है। तिब्बत के लोगों का, परम पावन जी का यही तो विचार है कि आप जो भी इंटरनेशनली जो आपको चलाना है वो चलाइए, हम आपके साथ रहेंगे। साइड बाय साइड रहना ही है। अब हम सभी लोगों को बाहर भी नहीं निकाल सकते कि आप सभी लोग जाओ, हमको अलग, ऐसा नहीं है।
लेकिन हमारी जो धर्म का अभ्यास करने की सब जो स्वतंत्रता है, हमारा लैंग्वेज का जो फ्रीडम है, वो आप हमको करने दीजिए, यही मांग है। और कोई वो नहीं है कि नहीं हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, ऐसा नहीं है। हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। मिडिल वे जो जो उमेलम मिडिल वे अप्रोच है, यही है कि आप भी रहिए हम भी रहिए, तो फ्यूचर ऐसा होगा, है ना, कि लोग बदलेंगे, सत्ता बदलेगी। सत्ता परमानेंट नहीं होती है। बुद्ध की सत्ता परमानेंट है, ये मैं कह सकता हूँ। 26,000 वर्षों से उतना ही लाभदायक है। लेकिन ये सत्ता कुछ वर्षों की होती है, कोई टिकाऊ नहीं। पता नहीं कब रात में विधायक खिसक जाए, कब सांसद टूट जाए, तो सरकार गिर जाती है। लेकिन बुद्ध के इस जो सत्ता है, जो सरकार है, शासन है, अभी तक निरंतर चल रहा है और लोग अपना रहे हैं। आज वेस्ट में देखिए, बुद्ध की सत्ता को, शासन को, दर्शन को लोग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये जो दवा है ना, वो साइड इफेक्ट नहीं करती है। बुद्ध का जो दवा, साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। सिर्फ सारे के सारे जो क्लेशों को काटने वाली दवा है, तो लोगों को चाहिए। इसीलिए तो आज के समय में इसकी इतनी रिलेवेंसी नहीं, तो जरूरत नहीं होती। कब से कब बुद्ध हुए, है ना, कब से खत्म हो जाता। तो वो दवा ये रखी हुई है। यही चीजें आज जब परम पावन जी का प्रवचन होता है, तो आई थिंक थर्ड लैंग्वेज होगी, टिबेटन, इंग्लिश, हिंदी, अचानी, जिस प्रकार से, तो थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज होगी जो सबसे ज्यादा सुना जाता है। हमारा तो लाइव कास्ट जब होता है, तो परम पावन जी के बाद फिर हिंदी हिंदी भी आई थिंक कभी फर्स्ट सेकंड कभी थर्ड ऐसे में आते हैं सुनने वाले लोग। तो चाइना के इतने लोग सुनते हैं उसको, ये जान लीजिए। तो कितने, 44 मिलियन या कितने बोलते हैं, 40 करोड़ या ऐसी की संख्या आसपास है जो चाइना में बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध लोग हैं। अब उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। अभी लोगों के, चलो सरकार की वजह से थोड़ी समस्या है, बेचारे नहीं उठ पा रहे, चाकरी भी नहीं कर पा रहे हैं, वक्त आएगा, लेकिन होगा जरूर। ये परम पावन जी का है कि करना को नहीं छोड़ना है, लगे रहना है, कमजोरी नहीं बनाना है, मजबूती बनाना है, यही तो वो है। और इसी बात को लेकर के दुनिया में तिब्बती लोग पहचाने गए हैं, है ना। कहीं भारत के लोग भी उतना उनका वो करते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये लोग मेहनत करने वाले हैं। आपको कभी मौका लगे तो मैं ये जब ढूंढना चाहता हूँ, ये जब भारत में आए थे, तो ये लोग बेचारे खाली हाथ आए थे। चलो लेके आए थे, क्या आए थे, ग्रंथ लेके आए थे। और भारत ने उस समय इनको ऐसी जगह दी थी जो भारत की यूज की नहीं थी। कोई भी जगह जब कोई रहने आए, तो हम अपना सबसे खराब जगह देते हैं कि यार रहो यहाँ पर, अपना तंबू वंबू लगा लो, वहां रह जाओ। यही किया था। मैं जाके देखा, कभी आप महाराष्ट्र में जाइए, भंडारा, वो है इनका भंडारा जगह है। तो भंडारा जगह इतनी गर्म है, बेचारे चेहरे काले वैसे हो गए एकदम। इन 60-70 दौरान इतनी गर्मी जगह है। मैं तो वहाँ परम पावन जी के साथ में आई थिंक फरवरी में ऐसा गया, तब गर्मी थी। उनको जब चैनों को देखा, यार लग नहीं रहे बेचारे तिब्बती, लेकिन क्या करें, सेटलमेंट दिया हुआ है। साउथ इंडिया में इतनी गर्मी थी। अब कभी आप जाइएगा तो हैरान हो जाएंगे कि यही जो स्वेटर बेचने वाले लोग, कई नालंदा इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए हैं। 2 साल पहले मैं हमारे इंडियन लोगों के साथ मैंने वहाँ कॉन्फ्रेंस किया था, इंडो टिबेट स्कॉलर्स का मीट, एक एक सप्ते का। तो हमारे 125 लोग थे उसमें, टीचर्स थे, कुछ प्रोफेसर हमारे दिल्ली के एक दो थे, पढ़े लिखे थे, एक आध दो पॉलिटिशियन थे। जाकर के देखा तो एकदम से उनकी जो है आंखें खुली की खुली रहेंगी, रियली बता रहा हूँ। बोले यार यहाँ तो सबको ही मंक दिख रहा है, यहाँ तो गृहस्थ लोग नहीं दिख रहे, गाँव के गाँव। तब मैंने उनसे कहा था, ये मंक लोगों के गाँव है। इस तरह का नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला रहा होगा। तक्षशिला चलो पुरानी बात है, लेकिन नालंदा ऐसा रहा होगा। आज 10-10 हजार भिक्षु पढ़ रहे हैं, एक मोनेस्ट्री की बात है, एक पंथ की। अगर देखें तो गैलिक ट्रेडिशन में भी 3 महाविहारों में दो दो पार्ट, 6 और इट्टासीलुम्पु 7 जो महाविहार है, इतने बड़े विशाल खड़े कर दिए। क्या लेके आए थे? मैक्लोडगंज भी देखो, धर्मशाला देखो, हाँ, जहाँ कैसे कुछ बना। नहीं था वो खड़ा कर दिया। तो वहाँ के लोकल लोग कहते हैं हम तो साहब भेड़ बकरी पालन करने वाले लोग थे, आज होटल बढ़िया बढ़िया चला रहे हैं, है ना, अरबपति बन गए। तो एक व्यक्ति की वजह से। साउथ इंडिया में अगर देखेंगे तो इतना बड़ा काम हो गया। तो यही तो कह रहा हूँ कि, और हम लोग यहाँ सब इंडियन बैठे हैं, इनको तो समझ नहीं आ रही, अलग बात है ना। हम लोगों ने नालंदा के बाद कोई इंस्टीट्यूशन बना पाया क्या इतना बड़ा? कोई नहीं बना पाया, देख लीजिए। जो अब करण नालंदा, उसको बिल्कुल सत्यानाश कर है ना, दिया। हमने डिपार्टमेंट सब में है,
डिपार्टमेंट मैडम सब में है, यूनिवर्सिटी में सब में है, लेकिन उससे बुद्धिज्म नहीं सीखा जा सकता है। हमने एक भी नहीं बना पाया 12वीं सेंचुरी के बाद, इस दौरान लगभग 900 वर्ष के दौरान। लेकिन इन लोगों ने बेचारे मजबूरी में आकर के ऐसे करके सर्दियों में स्वेटर बेचते हैं 3 महीना, फिर उस पैसा बचा बचा के इस तरह से करते हैं। तो भाई मौका लगे तो जाइए जरूर। तब आके, ये तो मैं आपको केवल बात से बता रहा हूँ, जहाँ 10-10 हजार मंक लोग पढ़ रहे हैं, और आज आपके सामने में बैठ के कुछ बातचीत कर पा रहा हूँ ना, इन लोगों की वजह से, इंडियन की वजह से नहीं। मैंने इनका रोटी खाया, इनका दाल खाया, चावल खाया, इनका ज्ञान इनसे सीखा, इंडियन ज्ञान। लेकिन हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमको क्यों जाना पड़ा, हमारे लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है। और हम कहते तो खूब हैं कि हमने भारत जो है कि विश्व की चिड़िया, क्या क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया, ये सब बातें करते हैं, यहाँ से हुआ। लेकिन बचा क्या हमारे पास, हमने वो धरोहर नहीं रख पाई अपनी। ये मेरी बात नहीं है, हम सब की बात है। हमने एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाया। चाहे हमारे लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक के हमारे इंडियन हो, वो सारे के सारे साउथ इंडिया पढ़ने जाते हैं। ये कभी देखिएगा, तो इन लोगों ने एक भी यूनिवर्सिटी को किसी ने खत्म कर दिया, लेकिन नया खड़ा कर दिया। बुद्ध के जो दर्शन को आप नहीं मेट सकते लोगों के दिलों से। मूर्ति तोड़ सकते हो, बुद्ध विहार तोड़ सकते हो, तिब्बत में 6,000 जो है कि टेम्पल तोड़े गए, कई हजार भंते भिक्षुओं को मारा गया, तो उस चीज को तोड़ सकते हो। लेकिन अंदर जो आपके अंदर बसा हुआ जो धर्म है, अर्थात जो ज्ञान है, उसको नहीं नष्ट कर सकते हो। हर वर्ष स्कॉलर जैसे लोग जो है सैकड़ों की संख्या में निकलते हैं, सैकड़ों की। 1977 से पहले वेस्ट में बुद्धिज्म को कोई जानता भी नहीं था। आज परम पावन जी देखिए कितना हैप्पीनेस, सेंटर फॉर हैप्पीनेस, क्या क्या बन गए, सारा का सारा यूनिवर्सिटी में लागू हो रहा है। और हम लोग कहाँ पर हैं भाई। तो ये देखिए, इसलिए बोल देता हूं, हम लोग को, हम लोग का जिम्मेदारी जो है ना। और परम पावन जी बार बार कहते हैं कि इंडियन लोगों को आना चाहिए, इंडियन लोगों को आना चाहिए, इंडियन लोग आप जिम्मेदारी उठाओ। और हम लोग कहते हैं यार कौन पढ़ेगा 16 साल 18 साल, काम क्या मिलेगा। लोग कहते हैं, हमारे दोस्त भी कह रहे कोई इंजीनियर बन गया, तुम क्या करोगे यार, क्या काम मिलेगा। तो मैं उनसे कहता हूँ, इतना काम है कि तुम्हारा जिंदगी कहीं खप जाएगा तो तुम काम नहीं कर पाओगे। अगर बुद्धिज्म की बात करें, इतना ग्रंथ है, आप अनुवाद करो, पूरा जिंदगी लगा दो, कितना काम चाहिए आपको। अंग्रेज लोगों ने आकर के अपना अनुवाद में कर लिया इनको, लैंग्वेज में, अंग्रेजी में, लेकिन हम लोगों ने नहीं कर पाया। हम लोग इसी में रह गए। ये मायानी है, ये थेरवादी है, ये पीला चीवर पहनता है, ये लाल पहनता है, इसमें रह गए। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहती हूँ, आज 12 फरवरी है, और आज लामा यशी का जन्मदिन है। ओह हाँ जी, लामा यशी और लामा त्सोपा रिम्पोचे, इन्होंने बुद्धिज्म बहुत फैलाया जी वेस्ट में, जो जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल। जो कोपन मॉनेस्ट्री बनी, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। यस यस, इन्होंने हिज होलीनेस को तब एग्जैक्टली बुलाया था एग्जैक्टली, अमेरिका और बिल्कुल। लंदन में। लामा सफर तो रिम्पोचे का तो है ही है। हाँ, लामा यशी बिल्कुल तो बिल्कुल तो बिल्कुल। आज उनका जन्मदिन भी है, तो बहुत ओह। शुभ दिन है। लामा यशी हम्म। को तो खैर अब टाइम भी काफी, और आप लोगों को रोका हुआ है, 8 बजे तक था। अब मैं तो ऐसे ही बोलता ही रहूंगा। अरे कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये थोड़ा सा हमारी तरफ से, थैंक यू, सेंटर की तरफ से। थैंक यू वेरी हाँ जी, मच। तो बढ़िया बात है कि सब लोग, इतने लोग आए, अच्छी बात है। तो देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाकी का ये दर्शन ये सब चलते रहेंगे, हम लोगों का जिम्मेदारी है ना, उठाना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तिब्बती भाई बहन कब जाना पड़े, इसको संभालने वाले भी नहीं है। अब जिसको पता ही नहीं है उसको सोना पकड़ा दो तो वो पीला ही समझेगा उसको। इस वैल्यू को, ट्रेजर को हम भारतीय लोगों को समझना पड़ेगा। उसके लिए बौद्ध होना जरूरी नहीं है, दर्शन को पढ़ने के लिए कतई जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तानियों का एटीट्यूड देखिए। हम्म। मैं मैं जैसे यूनिवर्सिटी में थी, हाँ, मेरे को नीचे दिखाया जाता था क्योंकि मेरा लामास के साथ एसोसिएशन था। हमारा तो ऐसा एटीट्यूड है, वी डोंट वैल्यू, यू नो, और इसको शायद बंद कर सकते हैं। जैसे dedication। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी ने सुना, एक दूसरे को समझा, और कुछ ना कुछ तो पुण्य काम कमाया ही होगा, पुण्य पुण्य कमाया होगा यहाँ पर। और जैसा कि आप रेणुका जी ने कहा कि आज इस संस्थान के फाउंडर
लामा इसी रिम्पोछे, इनकी इनका आज जन्मदिन है। तो निश्चित रूप से उनका जो कार्य है, उनका जो पुण्य है, उस पुण्य की वजह से हम लोग यहाँ पर धर्म का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। तो वो उनके जो कार्य हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण हों। इस दुनिया में कई देशों में उनके सेंटर हैं, उन सभी फले फूले। और उनके जो यंगसी है ना, यंगसी अभी तो नहीं है, उनके है ना, लामा इसी के है ना यंगसी, यंगसी। हाँ, वो यंगसी लामा इसी जी के हैं ना जो। तो उनको भी बल मिले, वो उनके कार्यों को बढ़ाते रहें। और हमारे लामा सुपर रिम्पोछे जी का जो इस दुनिया में नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनका चित्त तो है, चित्त तो है। और वो उनका चित्त पुनः संतति लेकर के हम लोगों के बीच में आए, ऐसे हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं। और जो भी आज पुण्य कमाया है वो तुरंत शीघ्र हम सभी के मध्य आकर के हम लोगों की जो अज्ञानता है उसको नष्ट करें। तो इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इसके साथ साथ इस दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो जल में रहने वाले हों, थल में रहने वाले हों, नभ में रहने वाले हों, उन सभी को सुख मिले। जो दुखी हैं, जो भूखे हैं, उनको भोजन मिले। जो निर्वस्त्र हैं उनको वस्त्र मिले। जो अंगों से दुखी हैं उनके अंग ठीक हों। जो मानसिक रूप से विकृत हैं उनको मन ठीक हो, चित्त ठीक हो। इस प्रकार की हम लोग भावना करते हुए आज का जो भी पुण्य अनुमोदन, जो भी हमने पुण्य लाभ कमाया है, इन सभी के लिए हम लोग डेडिकेट करते हैं। तो सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कंच दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कंच दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कंच दुःखमागमः। साधु साधु साधु। ऐसा। थैंक यू सब लोग यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू एक्सचेंज जी। आई थिंक इस होलीनेस का एक ऑब्जेक्टिव है कि मतलब ये धर्म है, जैसे कैलाश जी बोल रहे थे, वो वापस भारतीय लोग को लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच कैलाश जी यहाँ पे आने के लिए। रेणुका जी ने आपसे काफ़ी टाइम पहले पूछा था, और फिर इस पिछले साल एक्चुअली धर्मशाला में कैलाश जी ने एक पूरा 10 दिन का रिट्रीट लिया था कबीर जी के साथ और गेशे लाखतौड़ के साथ, जो होलीनेस के पहले ट्रांसलेटर भी थे हिंदी में। और वहाँ 130 लोग आए थे 10 दिन के लिए, और होलीनेस के साथ ऑडियंस भी था। तो इस समूह में भी वो करना चाह रहे हैं। अगर जी। आप लोग कोई धर्मशाला जा सकते हैं, आई थिंक जून जून या जुलाई में। हाँ, प्लान है जून हाँ, में, अभी देखते हैं कब हो। तो वो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर कोई मतलब थोड़ा रिट्रीट करना चाहते हैं। और तभी जब यश और मैं धर्मशाला में थे, तब से हम कैलाश जी को तंग कर रहे हैं। उनसे गर्मी से 2 4 दिन गए से आ गए थे, तो जी 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 कैलाश जी ने कहा आ जी। सकते हैं यहाँ पे। तो थैंक थैंक यू। यू सो मच। और अगर कैलाश जी का आपको और फॉलो करना है, तो होलीनेस की टीचिंग्स के लिए अगर कोई जाएंगे तो हिंदी ट्रांसलेशन में कैलाश जी करेंगे। और आपका कुछ वेबसाइट या कुछ है जिसमें आपकी टीचिंग, या यूट्यूब पे? मैं तो जो है कि समय समय पे इसलिए डालता हूँ, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप जो है कुछ बताते रहें लोगों को। तो मैं यूट्यूब पे लोगों को शेयर करता हूँ बुधवार को और शनिवार को। तो उसमें टीचिंग सुन सकते हैं। तो ऐसा कुछ टीचिंग नहीं है, मैं कोई बताया ना कि मुझे जानकारी उतनी नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करता रहता हूँ कि लोगों को मिल सके। जो हमसे कम जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो आप लोग जैसे ज़्यादा कहीं जानते होंगे तो वो ठीक नहीं होगा। है ना, वो मुश्किल है फिर। तो इसलिए ये कोशिश है कि लोगों को शेयर कर सकूं ज़्यादातर परम पावन जी का जो विचार है। क्योंकि हिंदी में बताने के लिए लोग कम हैं, है ना। और हमारे गुरु लोग हैं बेचारे, बताना चाहते हैं लेकिन लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। तो उसमें आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम से ही है, फॉलो तो करें, मतलब सुन सकते हैं उसमें देख करके। तो ज़्यादातर धर्म पर ही होता है, दर्शन के ऊपर होता है। उसके अलावा मैं हर संडे को मैं क्लास पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, 7:30 से 8:30 तक जूम पर। तो अलग अलग, जैसे अभी प्रतिसमुद्पाद पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले 37 प्रैक्टिसेस, माइंड ट्रेनिंग। तो जो ग्रंथ हैं वो भी धीरे धीरे पढ़ते रहें। अब ऐसे भाषण देने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। बस वो होगा जब ग्रंथ को श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे तो थोड़ा अपने पास भी एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है।
कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या पढ़ना है, उसमें हम लोग जुड़ सकते हैं। एक वो आप, हाँ वो किसको, संडे वाले को मैं भेजता हूँ अपने उसमें, जो हमारा एक ग्रुप का नाम है द बुद्धा पाथ, उसमें ज़्यादातर अभी तक ऑफिसर्स लोग ज़्यादा हैं उसमें, रेलवे के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक दो हैं, एक दो एसडीएम है, डीएम ऐसे कुछ हैं, और स्टूडेंट हैं, तो वो है उसमें सुन सकते हैं अगर लाभ हो सके तो, बाकी तो ऐसे ही है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि बहुत सारे बड़े बड़े गुरु तो भी जाके पढ़ाइए। नहीं नहीं, वो तो अर्हत प्राप्त है, क्या करना। है ना, बोध है, तभी मैं बोध गया हाँ तो क्या करना है, वो खैर उनकी बात कौन करेगा। थैंक यू। कुल मिला के यही है कि देखिए, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, है ना। आप लोगों को लाभ हुआ होना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे निश्चित रूप से आप लोगों के साथ चर्चा करके तो कम से कम 1-1.5 घंटे हमारे मन में उस समय तक तो क्लेश नहीं आया, इसलिए मुझे तो लाभ हुआ है। बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। Come again. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग के जो अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं वहाँ पीछे QR कोड है, अगर आप स्कैन करना चाहते हैं जो भी टीचिंग्स है। और जैसे कैलाश जी परमिता के बारे में बात कर रहे थे, जनरोसिटी के हम लोग का डोनेशन बेस्ड सेंटर है, तो अगर आप दाना प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, वो वहाँ पे पीछे जी एक जी डोनेशन बॉक्स भी है। जी जी। और थैंक यू सो मच। अभी हम एक ग्रुप फोटो ले लेंगे, तो आप ऑनलाइन अच्छा, ऑनलाइन में जो भी है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ज़्यादातर तो लोग चले गए होंगे, आपकी मम्मी मिनोटी जी हैं तो, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें सबको शुक्रिया लिख देता हूँ, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, इसमें शुक्रिया कैलाश। तेंजिन आंगमू जी भी हैं। चलिए, थैंक यू। शुक्रिया कैलाश जी, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे, आप जी, मिलेंगे कहीं। थैंक यू, बाय बाय। इसको कल बंद। मिलेंगे आपसे। जी जी जी, बंद कल करता हूँ। कल दोपहर को मिलेंगे जी जी आपसे। जी जी, ओके। ओके कैलाश जी, थैंक यू। बंद कर देता हूँ ना इसको। जी ये क्या, जी। रिकॉर्डिंग का इसको स्टॉप, हाँ बस स्टॉप कर दीजिए, आप एंड कर दीजिए एंड मीटिंग, हो अपने आप हो जाएगा। हाँ जी।